Yes, thank you so much, sir, and welcome to all of you participants. आप सभी लोगों का स्वागत है आज के हमारे इस क्रिएटिव विजुअलाइजेशन वर्कशॉप में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से कह रहा था कि देखिए, हम लोगों ने एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, लेकिन बहुत ही मुश्किल सफर चुना है। हम लोग ट्रेनर, स्पीकर एंड कोच बनने की जर्नी में हैं। और मैंने आपको बताया था, देखिए, इसमें सबसे पहले जो लगेगा ना, वो लगेगा आपका कमिटमेंट। आपको ना थकना है, ना रुकना है, ना बैठना है। आपको चलते जाना है। आपको कोई कुछ भी कहता रहे, लोग आपकी टांग खींचेंगे, आपको परवाह नहीं करनी। आपको अपने लक्ष्य पर चलते रहना है, चरे वेती चरे वेती चरे वेती। आसान चीज नहीं मांग रहे हो आप लोग। पहली बात ये मुझसे जान लीजिए, यू आर नॉट आस्किंग ए सिंपल थिंग। आप वो मांग रहे हैं जिसका सपना हर कोई नहीं देखता। आप लोगों की लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं। यू आर गोइंग टू डू ए डिवाइन वर्क। आप सच्ची सेवा करना चाहते हैं। आपने जो अपना लक्ष्य बनाया है ना, वो बहुत विशाल है, बहुत महान है। आपका एक एक शब्द लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाला है। आप लोग आप लोगों की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं इसी के साथ ही। तो एक तो आप लोग पेन डायरी सभी के पास होगा, आई होप। आपको लिख लेना है क्या क्या चीजें लगने वाली हैं। आपकी पंक्चुअलिटी मस्ट है। आपको हर जगह, जहां पे भी किसी भी इवेंट में आप जा रहे हैं, आपको 15 मिनट पहले वहां पर अवेलेबल होना है। मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि आपको अपने आप को ट्यून करना होता है। 15 मिनट पहले अगर आप वेन्यू पर पहुंचते हैं, प्लेस पर पहुंचते हैं, तो आप वो बारीकियां जान लेते हैं कि यहाँ पर माहौल कैसा है, किस तरह का मेरे ऑडियंस आए हुए हैं, कौन कौन गेस्ट हैं, कौन कौन चीफ गेस्ट हैं, किस किस को मुझे अप्लॉज करना है, किस किस को मुझे स्टेज पर इनवाइट करना है या फिर एक्नॉलेज करना है। तो एक ट्रेनर, स्पीकर, कोच बनने की जर्नी में ये चीजें लगेंगी। दीज आर द इंग्रेडिएंट्स। तो आपको समय का पंक्चुअल होना है जी। आप लोगों को अपने अंदर एक ठहराव देना है। अब आप लोग भाग दौड़ी में काम नहीं कर सकते। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किस लिए खा रहे हैं। चश्मा अगर हमने यहां पर सिर पर लगा दिया तो सारे घर में ढूंढ रहे हैं, वेयर इज माई स्पेक्टिकल। चाबी अपनी बाइक की, अगर हमने कार की, बाइक की या फिर घर की चाबियां रख दी हैं, तो सारे घर में हम ढूंढ मचा रहे हैं कि मेरी चाबियां कहां गई। अब इस तरह के कॉमन बिहेवियर की उम्मीद आपसे नहीं की जा सकती। तो मैंने आपको बताया था, दूसरा वर्ड आप लिखिए, ऑटो सजेशंस। आपके ऑटो सजेशंस बहुत ही शानदार होने वाले हैं जी। अब आप अपने आप को प्रॉमिस कीजिए, अपने आप को आप नेगेटिव सजेशन नहीं देंगे। ऑटो सजेशन होते हैं हमारे स्व विचार जो हम खुद को देते हैं। तो आपको कभी ये नहीं कहना है कि मुझे चाबी पता नहीं रहता, मेरी चाबी कहाँ गई, मुझे चाबी नहीं मिलती, मैं अपना चश्मा रख के भूल जाता हूं। क्योंकि जो आप कहते हैं वो आपके दिमाग में स्थायी बन जाता है। हेलो। आप अगर यहां तक मेरी बातों से एग्री करते हैं तो राइट ए इन द चैट बॉक्स। एग्री। यस, अनिल सालवी जी ने कहा एग्री, विनय जी ने कहा एग्री, निधि गर्ग मैम एग्री हैं, रूमी दास जी एग्री हैं, किताबो देवी जी, सुनील कुमार, सुरेश इंसान, प्रवीण कुमार जी एग्री, दुलुम चरण जी कह रहे हैं एग्री। यस, ऑल ऑफ यू हैव टू गिव मी रेस्पॉन्स। संजुलता जी, नायक जी ने कहा एग्री। क्योंकि अभी तक जो मैंने कहा आपसे, मैंने सिर्फ आपसे दो बातें शेयर की। आप लोगों को पंक्चुअल रहना है जी। अगर आप 15 मिनट पहले भी नहीं पहुंच सकते ना,
तो आपको एग्जैक्ट टाइम पर तो जरूर पहुंचना है, क्योंकि मैं बताता हूं आपको हर चीज का लॉजिक बताया जाएगा। यहाँ पर बातें ऐसे ही नहीं कही जा रही, क्योंकि जब आप कहीं समय पर टाइम पर पहले पहुंचते हैं ना, तो जो आयोजक होते हैं वो लोग आपको देखकर खुश होते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहता है। और अगर आप भागा दौड़ी में कहीं पहुंचते हैं ना, तो आधा सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आपका पहले ही लूज हो चुका होता है। आपको प्रिपरेशन करने का वक्त नहीं मिल पाता, आपको होमवर्क करने का समय नहीं मिल पाता, आपको समय नहीं मिल पाता स्ट्रेटेजी प्लान करने का, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग ऑन राइट टाइम। तो मैंने आपको बताया था जी, टाइम की बहुत वैल्यू है, टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग। आप एक सेकंड नहीं खरीद सकते पूरी दुनिया की दौलत लगाने के बावजूद भी। तो समय बहुत कीमती है, आपका भी औरों का भी। तो आपको कद्र करनी है अपने ऑडियंस के समय की, क्योंकि आपका ऑडियंस आपको तभी पसंद करेगा जब आपके मन में उनके लिए जेन्युइन फीलिंग्स होंगी। अभी एक छोटा सा मैंने आपको बताया था, एक एक चीज मैं आपसे वो शेयर करूंगा जो मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में महसूस की हैं। अभी हमारे बिल्कुल पड़ोस में 5 या 6 घर छोड़ के आज लड़के की मुंडन सेरेमनी थी। मेरा बचपन का दोस्त, उसके बेटे की मुंडन सेरेमनी थी, 8:30 बजे का समय था, लेकिन यहाँ आप लोगों को टाइम दिया हुआ था। तो देखिए, कहते हैं कि रास्ते तो निकल आते हैं, निकालने वाला होना चाहिए। तो एट लास्ट दिमाग में ये आया कि चलो कोई बात नहीं, वहां पर क्योंकि बचपन का दोस्त है, जाना भी बहुत जरूरी है, और आप लोगों के साथ यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर भी काम करना बहुत जरूरी है। कमिटमेंट किया हुआ है जी, क्योंकि इस ट्रेनर स्पीकर और कोच बनने की जर्नी में मैं भी आपका साथी हूं। तो ये लगेगा, तो वहां पर मैं गया, जाकर वहां मैंने उससे दोस्त से हाथ मिलाया, उसके पापा थे, बच्चे के दादा, उनके पैर छुए, और सिंपल एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास पीकर और सबसे मिलकर मैं आ गया। तो देखिए, उन्हें भी बुरा नहीं लगा और मेरा भी काम चल गया, क्योंकि देखिए अटेंडेंस बहुत जरूरी है ना। तो इस तरह से हम रास्ते निकाल सकते हैं, कमिटमेंट लगेगा जी। अब आप लोग एक साधारण व्यक्ति नहीं है। देखिए, एक विनर में और एक लूजर में क्या फर्क होता है। जो लूजर होता है ना, वो एक चीज पाता है और एक चीज को लूज कर देता है। आपने एक कहावत सुनी होगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये जो प्रोवर्ब है ना, ये लूजर्स के लिए है। विनर विनर हर तरफ से पाता है। वो ऐसे रास्ते निकालना जानता है कि कहीं से भी उसे कुछ भी लूज ना हो, विदाउट लूजिंग एनीथिंग ही गेट्स एवरीथिंग। तो आपको ऐसे रास्ते निकालने होंगे, पंक्चुअलिटी आपकी लगेगी। और दूसरा मैंने कहा, ऑटो सजेशंस। आपके जो ऑटो सजेशंस हैं वो बहुत शानदार होने चाहिए। एक छोटा सा आपसे एक छोटा सा एक मैं शेयर करता हूं, एक वृतांत। इन ओल्डन टाइम्स, प्राचीन काल में जो हमारा देश है ना भारत, इसे आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रेनर्स, स्पीकर, कोचेस, तो आर्यव्रत कहा जाता था। हमारे भारतवर्ष को 4 महाजनपद हुआ करते थे, कौशल, मगध, वत्स और अवंती। और जो ये मगध गणराज्य था, इसमें एक श्रावस्ती नाम का राज्य था, जिसके राजा थे राजा प्रसेनजित। राजा प्रसेनजित के राज्य में एक डाकू रहा करता था, बड़ा ही भयंकर, बड़ा ही नरशंस हत्यारा, जिसका नाम था अंगुली माल। कसम खाई हुई थी कि 1000 उंगलियों की माला बनाकर पहनेगा। लोगों को मारता था और उनकी एक उंगली काट कर रख लेता था, यादगार के तौर पर कि आज इतने लोग मार दिए। तो भगवान बुद्ध जब प्रसेनजीत के राज्य में आए, श्रावस्ती में पहुंचे, तो प्रसेनजीत ने कहा कि हे भंते,
हे तथागत, आप मेरे राज्य में आए हैं, पर उस डाकू अंगुलीमाल से बचकर रहना। आपकी आदत है उपदेश देते देते कहीं भी चले जाते हैं, पर उस अंगुलीमाल से बचकर रहना बड़ा ही क्रूर है। बुद्ध ने कहा, भाई तुम तो राजा हो, तुम राजा होकर भी उससे डर रहे हो। तो प्रसेनजीत बोला कि मेरे सिपाहियों को, जो भी मैंने उन्हें पकड़ने के लिए भेजा, उनको भी मारकर उनकी उंगलियां अपने गले में लटका ली। इतना भयंकर डाकू है। आप बुद्ध वहां मत जाना। पर बुद्ध भला किसकी सुनने वाले थे? बुद्ध चलते गए, चलते गए, चलते गए। बुद्ध के जो साथी थे, जो साथी भिक्षु थे, वो भी थर थर कांप रहे थे। और जब अंगुलीमाल ने दूर से देखा कि एक भिक्षुक नंगे पैर निहत्था मेरी सीमा में लगातार चलता आ रहा है, तो अंगुलीमाल ने दूर से आवाज लगाई, रुक, रुक जा, वहीं पर ठहर जा। लेकिन बुद्ध नहीं रुके। बुद्ध चलते रहे, चलते रहे। अंगुलीमाल की आंखें गुस्से से लाल हो गई, आग बबूला हो गया। भागता हुआ हाथ में खड़ग लेकर आ खड़ा हुआ बुद्ध के सामने और कहने लगा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। अब बुद्ध ने अंगुलीमाल की आंखों में आंखें डालकर देखा और रुककर कहा कि ले, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? तो दोस्तों, पहली बार अंगुलीमाल ने देखा कि किसी ने उससे सवाल किया। पहली बार किसी ने उसकी आंखों में आंखें डाली, उससे पूछा। अंगुलीमाल अंदर तक हिल गया, कांप गया और एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अब बुद्ध ने उससे कहा, जा, सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा है ना, उससे 3 पत्तियां तोड़कर ला। अंगुलीमाल गया, 3 पत्तियां तोड़कर लाया। और बुद्ध ने फिर 3 पत्तियां लेकर अंगुलीमाल से बोला कि जा, अब इन्हें जोड़कर दिखा। अंगुलीमाल ने कहा, यह असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। तो बुद्ध बोले कि जब जोड़ नहीं सकता तो तोड़ क्यों लाया? बुद्ध ने कहा, जब जीवन दे नहीं सकता तो लेने का क्या हक है? और ये सुनकर अंगुलीमाल जैसा भयंकर डाकू बुद्ध का शिष्य हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी एक बहुत बड़ी ओपनिंग लेकर आती है हमारे जीवन में। तो जीवन में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है ठहराव। आपको ठहरना होगा। नाउ यू आर ए ट्रेनर, स्पीकर एंड ए कोच। अब आपसे एक कॉमन इंसान की तरह बिहेव की उम्मीद नहीं की जा सकती। ठहरना जरूरी है, आपको रुकना होगा, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। कदम कदम पर आपको अपना स्व मूल्यांकन करना होगा। और दोस्तों, यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि ठहरना ये नहीं है कि व्हाट्सएप पर आपने स्टेटस डाला और फिर रुक गए, स्टेटस को थोड़ी थोड़ी देर बाद ठहर कर चेक कर रहे हैं कि कितनों ने देखा, और फिर ये ढूंढ रहे हैं कि उसने देखा या नहीं, जिसके लिए डाला था उसने देखा या नहीं। बार बार देख रहे हैं, काम छोड़ छोड़ कर देख रहे हैं। ये वाला ठहरना नहीं चलेगा। ठहरना मतलब, आज आप लोग महसूस करते हैं कि हम बेहोशी में काम किए जा रहे हैं, जाग जाइए। क्योंकि हमने सपना देखा है लोगों को जगाने का, बीड़ा उठाया है,
लोगों को रास्ते पर लाने का, तो उससे पहले हमें खुद रास्ते पर आना होगा। वी वांट टू बिकम ए ट्रेनर, स्पीकर एंड ए कोच। कोई साधारण लक्ष्य नहीं है हमारा, आपको डिक्लेयर करना होगा। तो तीसरा पॉइंट हमने लिखा ठहराव, ठहरना जरूरी है। राइट इन योर नोटबुक, ठहराव। अब ठहरकर हमें मूल्यांकन करना है जी। व्हाट्सएप के स्टेटस पर नहीं ठहरना, फेसबुक की पोस्ट पर कमेंट्स और लाइक्स चेक नहीं करने। अब हमें ठहरना है इसलिए कि मैं क्या कर रहा हूं। सेल्फ इवेल्युएशन के लिए ठहरना है। मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं वो मेरे लिए, औरों के लिए कितने फायदेमंद हैं, मेरे लक्ष्य को लेकर वो कितने हेल्पफुल हैं, क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत। यू हैव टू स्टॉप फॉर दिस। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो एक ठहराव आपको अपनी लाइफ में लेकर आना है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जी, कि आज सुबह नाश्ते में आपने क्या खाया था, कितने लोग बता सकते हैं? यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मोस्ट ऑफ द पीपल कैन इजिली आंसर माय क्वेश्चन। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कल आपने किस रंग के कपड़े पहने थे? कितने लोग बता सकते हैं? कल दिन में आपने क्या खाया था? किस कलर के जूते पहने थे, किस कलर की सॉक्स पहनी थी? तो ये हमें चीजों को रुक कर देखना है जी। और इसके लिए एक मैंने आपको बताया कि देखिए, हर चीज हमारा एफर्ट लगेगा, डेडिकेशन लगेगा, कमिटमेंट लगेगा। हर चीज संभव है। आप अपने पिछले 30 दिनों की दिनचर्या देख सकते हैं। एक रोंडा बर्न की किताब है द मैजिक। आप देखिएगा, जितने भी ट्रेनर्स, स्पीकर्स एंड कोचेज हैं, उनकी जर्नी में फाउंडेशन का काम किया है इस बुक ने। और ये बुक जो हमें सिखाती है ना, द की लर्निंग ऑफ दिस बुक इज ग्रेटिट्यूड। कि आपको धन्यवाद देना है जी। और आप ये धन्यवाद देने की आदत डाल लीजिए, आपके जीवन में ठहराव आ जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको प्रॉब्लम भी दूंगा, साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी दूंगा। ठहराव लाने के लिए जीवन में ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है। जब आप अपने कंप्यूटर को खोलने से पहले कंप्यूटर को धन्यवाद देते हैं ना, तो धन्यवाद एक क्षणिक ठहराव है आपके जीवन में। जब आप लिखने से पहले अपने पेन को धन्यवाद देते हैं, तो वो धन्यवाद आपको ठहरने का मौका देता है। उस वक्त आप अपने पेन को वॉच करते हैं कि हाँ, मैं रेनोल्ड के पेन से काम कर रहा हूं या लक्सर के पेन से काम कर रहा हूं। जब आप धन्यवाद देने से पहले अपनी नोटबुक को धन्यवाद देते हैं ना, तो आप अपने जीवन में ठहराव पैदा करते हैं। उस वक्त आप एक्नॉलेज करते हैं कि मैं नोटबुक पर लिख रहा हूं या रजिस्टर पर लिख रहा हूं। क्योंकि लिखने के बाद कई बार तो हम भूल जाते हैं लिखा कहाँ था, कहाँ गए मेरे नोट्स, किस कॉपी में लिखा, किस नोटबुक में लिखा, किस डायरी में लिखा। तो देखिए, दीज आर द प्रूवन टेक्निक्स, स्ट्रेटेजीज। तो आप अपने जीवन में ठहराव पैदा करें। आपको धन्यवाद से ठहराव आएगा अपनी लाइफ में। जब आप धन्यवाद देंगे ना, तो मुझे एक प्रोवर्ब याद आती है उस किताब की, ए ग्रेटफुल हार्ट एंजॉयज ए कंटिन्यूअल फीस्ट। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। तो जब आप धन्यवाद देने लगेंगे ना, तो हमेशा आपके अंदर एक अजीब सी खुशी समा जाएगी। आपको धन्यवाद देना है जीवन की हर छोटी से छोटी चीजों के लिए भी, बड़े से बड़ी खुशियों के लिए भी। ये धन्यवाद आपकी लाइफ में ठहराव पैदा करेगा। आपको पता है, आजकल हम लोगों से हाल पूछते हैं, तो हमारे पास इतना भी समय नहीं होता कि रुक कर जरा सुन तो लें कि अगले ने अपना हाल कैसा बताया।
हम सिर्फ पूछ कर आगे चल देते हैं और भाई क्या हाल है। हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि कम से कम उसका दर्द तो जान लें। हम अगर हाथ मिलाते हैं अनिल साल्वी जी, संजुलता नायक जी, ओम श्रीवास्तव जी, दुलुम चरण जी, तो कई बार हम हाथ एक रोबोट की तरह मिलाकर आगे चल देते हैं, हमें सामने वाले का चेहरा तक देखने का समय नहीं होता। तो ये अंधाधुंध भाग दौड़ की जिंदगी किस लिए? हमें अब आप लोग एक चीज एंश्योर कर लीजिए, मल्दून की किताब में ये दिया हुआ एक प्रूवन लॉ है कि जब भी आप अपने जीवन में मिलें, किसी से भी मिलें, तो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखें। अच्छा, यहां पर मल्दून साहब बताते हैं कि किसी व्यक्ति से घनिष्ठता स्थापित करने का एक तरीका यह भी है कि सामने वाले व्यक्ति को देखकर मुस्कुराएं, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखें। अगर और एक स्टेप और आगे चलकर मल्दून जी बताते हैं कि कोशिश करें उस व्यक्ति की आंखों का रंग जांचने की। तो खैर, बहुत सी चीजों को आपको ध्यान भी रखना है कि ये अपोजिट सेक्स के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव भी चला जाता है, तो क्या चीज कहां करनी है, ये चीजें आपको प्रॉपर ध्यान में रखनी है। सो थैंक यू सो मच। अब मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने जीवन में धन्यवाद को सम्मिलित करते हैं तो शायद आप आज के बाद कभी चाबी को रखकर नहीं भूलेंगे। आप अपने चश्मे को, आपको पता होगा कि ये मैंने अपने सिर पर रखा था, सारे घर में नहीं ढूंढेंगे। आप जिससे भी मिलेंगे आपको मालूम होगा कि मैं किससे मिला हूं, कल मैंने क्या पहना था, क्योंकि आपको अपने कपड़ों को भी धन्यवाद देना है। क्योंकि पता है, जो हमारी पैकिंग है, मैंने आपको पिछली क्लास में पॉइंट लिखवाया था कि आपको अपनी पैकेजिंग को बड़ा जबरदस्त रखना है जी। तो आपको कपड़ों को पहनने से पहले उन्हें भी धन्यवाद देना है, क्योंकि आपकी खूबसूरती में चांद चांद लगाते हैं आपके कपड़े। और इस ठहराव के लिए आपको धन्यवाद देना होगा, आपको रुकना होगा, होश में आना होगा, अपने भीतर जाना होगा। क्योंकि जैसा भीतर वैसा बाहर, जो मन में बनता है वो जीवन में बनता है। और मैं जब भीतर गया मैं भी तर गया। तो जब आप खुद के अंदर जानेंगे, खुद के अंदर जाएंगे, खुद को जानेंगे। अब नाउ कीप योर पेन एंड नोटबुक विद यू एंड राइट सम पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी जर्नी में काम आएंगे। यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम मिरर। लुइस हे की किताब आपको पढ़नी है, लव योरसेल्फ, खुद से प्रेम करो। तो आपको उस किताब में 21 डेज की एक्सरसाइज बताई गई हैं जो सारी की सारी मिरर के सामने होंगी। तो अगली जो हमारी 3 क्लासेस हैं इस बुक के साथ ही हम करने जा रहे हैं। आपको करना क्या है जी, आपको हमेशा अपने आप को एप्लॉज करना है। फेंगशुई में आपने सुना होगा मिरर का बहुत बड़ा रोल है, चाइनीज आर्ट है फेंगशुई। तो मिरर के अंदर देखिए बताया जाता है, मिरर इतना पावरफुल होता है कि वो हमारी एक एक सेल को एनर्जाइज कर देता है। मिरर में आपने कुछ ये भी देखा होगा, जो एंशियंट आर्ट्स हैं, मिरर में देखकर लोग बता देते हैं कहां पे क्या घटना हो रही है। इस तरह के मैजिशियंस हुए हैं। मिरर बहुत पावरफुल है। मिरर को कनेक्ट करना होता है अपनी फीलिंग्स के साथ। सारा खेल भावनाओं का है जी। ये एहसासों की दुनिया है, सामान्य आदमी नहीं पहुंच सकता यहां तक। कितने लोग ट्रेनर, स्पीकर, कोच बनते हैं? मुट्ठी भर लोग आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। आप लोगों ने व्यवसाय चुना है, लोग तो हिम्मत भी नहीं कर पाते। आपको पता है मैं अपने नाम के साथ ट्रेनर, स्पीकर एंड कोच लगाता हूं। हिम्मत चाहिए। पिछले 10 साल से सोच रहा था कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा, लेकिन पिछले 3 महीने से इतनी हिम्मत आई है कि अब मैं पब्लिकली अपने आप को डिक्लेयर किया मैंने। जब मैं अपनी जॉब पर जाता हूं, सुबह सुबह मैं पोस्ट डालता हूं मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर एंड कोच। अब धीरे धीरे लोग मुझे वैसा ही सम्मान देने लगे हैं।
मेरे अंदर वो फीलिंग आने लगी है सालवी जी। अब मैं लोगों से बात करता हूं ना तो फेक इट एंड मेक इट, अब मैं फेक से बात नहीं करता। अब मेरे अंदर वो एहसास आ गया है, ये एहसासों की दुनिया है निधि गर्ग मैम, ओम श्रीवास्तव जी। जब तक आप खुद को रेस्पेक्ट नहीं देंगे, दुनिया भी आपको रेस्पेक्ट नहीं देगी। तो आपको अपनी पैकेजिंग को शानदार बना लेना है जी। आपको वो कपड़े पहनने, शानदार कपड़े पहनने, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इतना खूबसूरत ईश्वर ने आपको बनाकर भेजा है, इतना स्वस्थ आपका शरीर है, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड। तो क्यों हम कपड़ों से पीछे रह जाएं? अच्छे से अच्छा खाना है, अच्छे से अच्छा पहनना है, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू बी ए ट्रेनर, स्पीकर एंड कोच। आप इंस्पिरेशन बनने वाले हैं हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की। तो आपको मिरर की हेल्प लेनी है। मिरर के सामने जाकर आपको बोलना है अपने नाम से, भूषण आई लव यू, अनिल सालवी मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हें अपने आप से मोहब्बत करनी है। पता है जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता ना, वो साहब लिखवा के ले लीजिए, वो दुनिया में किसी से प्यार नहीं कर सकता। तो आपको खुद से मोहब्बत करनी है, खुद से प्यार करना है, डूब जाना है अपने आप में। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करेंगे ना, तो दुनिया आपसे प्यार करेगी। सो थैंक यू सो मच। टेक हेल्प फ्रॉम मिरर। मिरर के सामने से जब भी निकलें, अपने आप को देखें, निहारें, और एक बार अपने आप को आई लव यू जरूर बोलें। क्योंकि आप ही वो बेहतरीन इंसान हैं जो बचपन से आज तक हर कदम पर अपनी मदद करते हुए आए हैं। हर वक्त आपने अपना साथ दिया है जी। बचपन से लेकर आज तक आपको जिसने भी खड़ा किया है, मजबूत किया है, तो वो पहला इंसान है आप। हर मुसीबत से आपको निकाला है। तो इस इंसान से तो प्यार आपको करना पड़ेगा। आज आपको एक ट्रेनर, कोच, स्पीकर बनाने के लिए जो लेकर आया है ना, वो इंसान है आप। कदम कदम पर आपका साथ देता हुआ आ रहा है आप। तो आपको खुद से प्यार करना है, खुद की हिम्मत बढ़ानी है, आपको कनेक्ट होना है नेचर के साथ। राइट। नेक्स्ट पॉइंट, कनेक्ट विद नेचर। क्योंकि नेचर हमें बहुत कुछ सिखाता है जी। सुबह होती है, शाम होती है, और कुछ लूजर्स हैं जो इसके आगे बोलते हैं जिंदगी यूं ही तमाम होती है। नो। सुबह और शाम की इस जर्नी में हजारों वाकये ऐसे आते हैं जो हमें क्लाउड 9 पर लेकर जाते हैं, हमें खुश बनाते हैं, औरों की हेल्प करने में हमारी मदद करते हैं, हमारी जिंदगी को पहले से एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं। तो आपको प्रकृति से सीखना है कि देखिए चीजें कितनी पंक्चुअल हैं। सोचिए अगर एक दिन सूरज छुट्टी कर जाए, क्या होगा? जब हनुमान जी सूर्य को निगल कर बैठ गए थे, सारी सृष्टि में कोलाहल मच गया था, इंद्र ने वज्र मारा था, तब उनकी ठोड़ी पर निशान आ गया था, और तब सूरज उनके मुंह से निकला था। एक दिन सूरज का ना रहना ये सृष्टि नहीं सह पाई थी। तो आपको नेचर से सीखना है कि जिस तरह से सूरज सुबह और शाम अनवरत काम करता है, आपको भी काम करना है। इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, देन यू विल हैव टू बर्न लाइक ए सन। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, तो सूरज की तरह आपको जलना होगा, आपको काम करना होगा। तो कनेक्ट विद नेचर, नेचर के साथ कनेक्ट रहिए, अपने आप को समय दीजिए, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों से बात कीजिए, इनको धन्यवाद दीजिए। पता है रोटी खाने में डॉक्टर पीके सिंह जी, अमन शर्मा जी, डॉक्टर रोहित थापर जी, रोटी खाने में बहुत कम समय लगता है, उससे ज्यादा समय रोटी बनाने में लगता है, और रोटी बनाने से भी ज्यादा समय
उस रोटी को आप तक पहुंचाने में लगता है, जो ट्रांसपोर्ट से आती है ना, और उस पहुंचाने से भी ज्यादा समय अनिल जी, प्रदीप जी, डॉक्टर पीके सिंह जी, अमन जी, गौरव जी, किताबों मैम, विजय कुमार इक्का जी, ओम श्रीवास्तव जी, डॉक्टर रोहित थापर जी, उस ट्रांसपोर्ट से भी ज्यादा समय उसे उगाने में लगता है। तो कभी भी भोजन की थाली जब सामने आती है ना, तो सबसे पहले धन्यवाद दीजिए उन सभी लोगों को जो इस प्रोसेस से जुड़े हुए हैं। हमारी हमारी जो कल्चर है वो हमें सिखाती है कि अन्न को ग्रहण करने से पहले उसे प्रणाम किया जाता है। और साहब एक चीज और देख लीजिए, उतना ही लें थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। क्योंकि एक एक दाना, एक एक दाना इतना कीमती है। एक छोटा सा वाकया आप सभी को पता होगा कि एक फोटोग्राफर ने जब एक फोटो खींचा था ना, एक भूख से तड़पते हुए बच्चे का, साउथ अफ्रीका में, सोमालिया में, एक उसने फोटो खींचा था अकाल के दिनों में कि एक बच्चा भूख से तड़प रहा था और मरने वाला था। उसके पीछे एक गिद्ध बैठा हुआ था जो इस इंतजार में था कि कब ये मरे और मैं इसे खाऊं। उस फोटोग्राफर को उस पिक्चर के लिए पुलित्जर प्राइज मिला था जी। और बाद में जब उस फोटोग्राफर का इंटरव्यू लिया गया, तो इंटरव्यूअर ने उससे एक बात कही कि आपने फोटो तो बहुत अच्छा खींचा जनाब, लेकिन उस फोटो में 3 लोग थे। फोटोग्राफर ने कहा नहीं, उसमें 2 लोग थे, एक बच्चा था और एक गिद्ध था। तो इंटरव्यूअर ने उससे कहा नहीं, इस फोटो में 3 लोग थे, एक बच्चा था और 2 गिद्ध थे। तो फोटोग्राफर कहता है कि नहीं, गिद्ध तो एक ही था। तो इंटरव्यूअर ने कहा तीसरे गिद्ध थे आप, जो उस बच्चे की मदद कर सकते थे, कुछ पानी देकर, कुछ अन्न अनाज देकर, लेकिन आपने सिर्फ फोटो खींचना उचित समझा। और आपको मैं बता देता हूं, आप इस चीज को गूगल पे सर्च कर लीजिएगा साहब, इतना बड़ा प्राइज मिलने के बाद भी उस फोटोग्राफर ने सुसाइड किया था, आत्महत्या कर ली थी। तो अब आप लोगों ने एक महान कार्य चुना है। अब आप लोग ऐसे अपना पल्ला छुटाकर, पीछा छुटाकर नहीं जा सकते। अगर आपको कुछ गलत दिख रहा है तो आपको विरोध करना है। शिकायत और विरोध में बहुत अंतर है साहब। किताबों मैम, डॉक्टर रोहित जी, ओम श्रीवास्तव जी, प्रवीण जी, अब आप देखिए, सबसे पहली प्रॉमिस आपको मुझसे ये करना है कि शिकायत नहीं करेंगे। राइट इन योर नोटबुक। ये देखिए टॉपिक से अलग है, लेकिन आ गया तो मैं तभी लिखवा रहा हूं। आज से आपको शिकायत नहीं करनी है जी, आपको एक्शन लेना है। अगर आप चीजों को सही कर सकते हैं तो आप एक्शन लीजिए, अदरवाइज आप वहां से चले जाइए। आपको कुछ गलत दिखाई दे रहा है, आप उसको सही बनाने की कोशिश कीजिए। आप फोन लगाइए, आप 100 नंबर पे कॉल कीजिए, आप वहां पर जाकर रोकिए, आप किसी को, एक हेल्प ग्रुप को बुलाइए। लेकिन आप ये मत कहते चलिए कि आजकल दुनिया ऐसी हो गई है, भाई भाई का नहीं रहा, लोग प्रॉपर्टी में इसको मार देते हैं, उसको मार देते हैं। आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से दूर रहना है। ऑल ब्रेकिंग न्यूज आर बैड न्यूज। आपको पता है कि जितनी भी ब्रेकिंग न्यूज आती है ना आजकल न्यूज चैनल्स पे जो चल रही है, सारी की सारी नेगेटिव न्यूज होती है जी। क्यों नहीं है अखबार वाले, ये न्यूज़पेपर वाले, न्यूज चैनल वाले ये दिखाते कि वहां पर आइस का कैंप लगा है, वहां पर इतने लोगों को खाना खिलाया गया, वहां इतने लोगों को कपड़े बांटे गए? क्यों नहीं ये लोग पॉजिटिव चीजें दिखाते हैं? वाई दे आर पुटिंग नेगेटिव सिचुएशंस इन अवर माइंड? तो आपको देखिए नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से दूर रहना है। आपको शिकायत नहीं करनी, आपको समाधान ढूंढने हैं। सो बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेक द पैटर्न्स। आपको पता है इंसान आदतों का गुलाम है। आज से आपको अपनी आदतों की गुलामी करना बंद करना है जी। मैं बताऊंगा कैसे, हर चीज का सॉल्यूशन मैं आपको देते हुए चलूंगा सर।
ये जो जर्नी आपने कहते ना, ये महान लक्ष्य है, चल रहा मनुष्य है। तो आपको करना क्या है? आपको अपने पैटर्न्स को ब्रेक करना है। जैसे आप देखिएगा गौरव शर्मा जी, अगर आप शर्ट पहनते हैं तो शर्ट पहनते ही सबसे पहले आप अपने बटन नीचे से लगाना शुरू करते हैं। वाई? क्योंकि आपके माइंड ने एक पैटर्न को अडॉप्ट कर लिया है। ऊपर से अगर बटन लगाना शुरू कर देंगे, कोई हाथ पकड़ लेगा क्या? नहीं ना। अगर आप ऊपर से लगाते हैं, हो सकता है आप ऊपर से बटन लगाना शुरू करते हो, तो आज से नीचे से बटन लगाना शुरू कर दीजिए सर। मैं बताऊंगा व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस पावरफुल एक्सरसाइज। मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन माइंड लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में डिवाइड है। जरा अपना राइट हैंड दिखाइए मुझे सभी प्लीज। राइट हैंड, राइट ब्रेन को जरा इस तरीके से थोड़ा सा वाइब्रेट कर लेते हैं, हल्का हल्का सा मार लीजिए। राइट ब्रेन, राइट ब्रेन, इट इज वेरी पावरफुल, इट इज आवर सबकॉन्शियस माइंड। यू नो, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है इस हाफ हेमिस्फेयर के अंदर रहता है, दैट इज कॉल्ड राइट ब्रेन। ठीक है जी। और एक चीज लिख लीजिए, जो राइट ब्रेन है ये ऑपरेट होता है हमारे लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी से। हमारा लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग, इसको जब हम वर्क करना सिखाते हैं तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है जी। प्लीज राइट इन योर नोटबुक। इसको एक्टिवेट करता है हमारा लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी। तो मैं आज आपको इनको बैलेंस करना बताऊंगा जी। नाउ शो मी योर लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड हो गया। इससे जरा अपने लेफ्ट ब्रेन को वाइब्रेट कीजिएगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है ना सर? लेफ्ट ब्रेन। ओके। ये है हमारा लॉजिकल माइंड। 90% लोग इसी को चलाते हैं जी। लॉजिकल माइंड, लेफ्ट ब्रेन यहां पर इस हेमिस्फेयर के अंदर एग्जिस्ट करता है। आज तक इसी को चलाया है जी। इसकी क्षमताओं को तो आज तक छेड़ा ही नहीं हमने। अब आप कहेंगे कि कुछ लोग लेफ्ट हैंडर होते हैं, है ना? तो आप देखिएगा जो लेफ्ट हैंडर होते हैं ना, वो भावुक प्रवृत्ति के मिलेंगे। और प्लीज डोंट माइंड, वो लोग बहुत मोटा सोचते हैं, बारीक नहीं सोचते। वो लोग बड़े पवित्र हृदय के होते हैं, जो लेफ्टीज जो होते हैं, भावों में बहने वाले। और अधिकतर कभी बिजनेस में ज्यादातर सफल नहीं हो पाते। वाई? क्योंकि देखिए बैलेंस बहुत जरूरी है। आपको पता है, बेशक ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, बेशक ये बहुत पावरफुल है, ओमनीपोटेंट है, लेकिन इसको जो ड्राइव कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, वो तो हमारा कॉन्शियस माइंड ही है। हु इज द ट्रेनर, हु इज द कैप्टन, हु इज द ड्राइवर? दैट इज अवर कॉन्शियस माइंड। तो हमें ट्रेनिंग दोनों को देनी है, हमें दोनों को बैलेंस करना है जी। तो ब्रेक द पैटर्न्स मैंने इसलिए बताया कि आज तक आप अपने लॉजिकल माइंड को तो चलाते आए हैं, अब आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना है। ब्रश करेंगे तो किस हाथ से करेंगे? इस वाले हाथ से करेंगे, लेफ्ट हैंड से। ब्रश तो कर सकते हैं ना जी। पैटर्न को ब्रेक करना है। चाय अगर पिएंगे तो चाय के लिए कप को इस हाथ से पकड़ा जा सकता है। नॉन डोमिनेंट हैंड, यहां पर आप लिखिएगा नॉन डोमिनेंट हैंड से काम करना है। यानी जिस हैंड का हम इस्तेमाल, कुछ लोग अगर लेफ्ट हैंड लेफ्टीज हैं तो वो लोग अपने राइट हैंड से वर्क करेंगे। हमें पैटर्न्स को ब्रेक करना है। यूज योर नॉन डोमिनेंट हैंड। एक और एक्सरसाइज आपको बताता हूं सर। आपको जो एम्बाइडेक्स्ट्रस, आपने एक टर्म सुनी होगी, कुछ लोग दोनों हाथों से लिख लेते हैं, राइट से भी लेफ्ट से भी। थोड़ी थोड़ी शुरुआत कीजिए। टेढ़े मेढ़े अक्षर बनेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के अक्षर बनेंगे, नो प्रॉब्लम, आप कीजिए। अपने नॉन डोमिनेंट हैंड को भी आपको वर्किंग बनाना है। आप देखिएगा ये चीजें कमाल कर देंगी जी। आपको क्या करना है? आप
स्ट्रेट वॉक करते हैं पार्क के अंदर, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था, हमेशा आप स्ट्रेट वॉक करते हैं, मेरे कहने से पार्क के अंदर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट आप रिवर्स वॉक कीजिए। आपको रिवर्स वॉक करना है, यानी देखना आगे है, चलना पीछे है जी। रिवर्स वॉक की प्रैक्टिस कीजिए। एंड आई मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, रोड पे मत कीजिएगा, ट्रैफिक वाले रोड पर। आपको ये किसी खाली जगह पर रिवर्स वॉक करना है, उल्टे चलने की प्रैक्टिस करनी है। ये आपके पैटर्न को ब्रेक करेगा, बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। आपको मेडिटेशन करना है जी। ध्यान क्या होता है मैंने आपको बताया था, एक वक्त, जिस वक्त आप जो काम कर रहे हैं उसमें ध्यान लगाना ही ध्यान है। जैसे आप लोग इस वक्त यहाँ पर देखिए, अपना प्रीशियस टाइम देकर आए हैं मेरे पास, कुछ भरोसा करके आए हैं कि हाँ भूषण वशिष्ठ जी कुछ लेकर आए होंगे, और विश्वास कीजिए मैंने मेहनत की है जी। मैं आपसे एक एक शब्द जो मैंने कहा है मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये टोटल स्क्रिप्ट है, आपको स्क्रिप्ट से बाहर नहीं जाना है, हर चीज आपकी स्क्रिप्ट पे चलेगी, क्योंकि आपको कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है लोगों की इस बेशकीमती चीज को बर्बाद करने का, दैट इज टाइम। तो आपको क्या करना है जी, आपको आज से स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एफर्मेशंस बना लेने। राइट इन योर नोटबुक एफर्मेशंस। आज से आप हर चीज अपने आप को सकारात्मक रूप से कहेंगे कि मैं बहुत शानदार आदमी हूं, मैं कभी अपना वादा नहीं तोड़ता, मैं हमेशा पंक्चुअल रहता हूं, मैंने आज तक जो ठाना है मैंने उसे पाया है, आज तक मैंने हार नहीं मानी। आपको पता है ये जो आपके एफर्मेशंस हैं, आज आप जीवन में जो कुछ भी है ना, आपके एफर्मेशंस ने ही बनाया है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इन कामों को करते आ रहे हैं जी। सभी बातें पहले कही जा चुकी हैं, बस अंदाजे बयां अलग अलग हैं। आज आप भूषण वशिष्ठ के मुंह से सुन रहे हैं, ये चीजें आप ऑटोमेटिकली करते आए हो। तो अच्छे को बढ़ाओ और बुरे को घटाओ, मैं ये आपको बताने जा रहा हूं। तो आपको कुछ एफर्मेशंस तैयार करने हैं, आपको अपनी तारीफें करनी है, खुद से प्यार करना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात अब मैं आपको बताऊंगा, दैट इज रीड। आपको पढ़ना है जी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम कर रहे हैं, रीड, बिकॉज रीडर्स आर लीडर्स। जब आप पढ़ते हैं ना, तब आप गढ़ते हैं, क्रिएट करते हैं। गढ़ने का मतलब, जैसे एक कुम्हार होता है, एक मूर्तिकार होता है, वो एक कलाकृति को गढ़ता है, उसी तरह से आप अपने जीवन में ज्ञान की इमारत को बना रहे होते हैं। और पढ़ना एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है। पढ़ने का मतलब है कि एक ऑथर ने जो अपनी पूरी लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया ना, उसने एक बुक के अंदर उसको लिख दिया। एक बुक के अंदर ऑथर अपने पूरे जीवन को, अपने पूरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को डाल देता है जी। और उन्हें पाने में आप मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ता 2 हफ्ता में आप उसे पढ़ पाते हैं, पढ़ लेते हैं इजीली। एम आई राइट और रॉन्ग? तो पता है ये जीवन बहुत छोटा सा है साहब अपनी गलतियों से सीखने के लिए, इसलिए जरूरी है कि दूसरों की गलतियों से सीखा जाए। जनाब इसी तरह समझदारी भी सीखी जा सकती है दूसरे लोगों के समझदारी भरे अनुभवों से। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत छोटी सी जिंदगी है हमारी, बहुत कम समय मिला है हमें, 100 साल, 105 साल, 110 साल। कुछ लोग, पता है कुछ नेगेटिव लोग आपको ये कहते मिलेंगे, यार 60 की उम्र में तो मर जाना है, 70 में निकल जाना है। तो ऐसे लोगों से पता है आपको क्या कहना है, डॉक्टर रोहित थापर, कि तू 2 मिनट रुक, तू 2 मिनट रुक, मैं 5 मिनट में आता, और फिर आने का नहीं,
डॉक्टर रोहित मेरी बात को रेजोनेट कर पा रहे होंगे। हमें नेगेटिव लोगों से दूर रहना है साहब। मेरे साथ आप लोग मेरे साथ आप लोग इस एक्टिविटी को करेंगे। अगर ऐसा नेगेटिव आदमी आपको मिल जाए तो क्या कहना है, तू 2 मिनट रुक, मैं 5 मिनट में आता, और फिर आने का नहीं। तो ऐसे लोगों को किक आउट करना है अपनी लाइफ से। भाई तुझे 60 जीना है, तू 55 जी ले, पर मुझे माफ कर। अपन 100 जिएगा। और बिल्कुल मैंने आपको बताया था एक विनर में और एक लूजर में क्या फर्क होता है जी। एक विनर पता है, एक विनर हर चीज को साथ लेके बैलेंस बना के चलता है, उसे हर चीज चाहिए अपनी लाइफ में। और एक लूजर की मेंटेलिटी क्या होती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है ना। तो एक लूजर के दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि अगर ये पाऊंगा, पैसा मिलेगा, तो सुकून छिन जाएगा, है ना। तो इस तरह की सोच नहीं बनानी है, आपको हर चीज मिल सकती है जी। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैं अपने भतीजे के मुंडन में वहां पर अपनी अटेंडेंस भी लगाकर आया हूं और आप लोगों की क्लास भी ले रहा हूं। बहुत से लोग नहीं तो पता है क्या करते हैं कि चल यार छोड़, वहां वहां जाना छोड़ दो, या फिर क्लास छोड़ दो, प्रदीप सर संभाल लेंगे, है ना। लेकिन जो हमारा लक्ष्य है ना, वो उन बहुत से लोगों वाला लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य बहुत थोड़े से लोगों वाला लक्ष्य है जी। तो आप लोग रेजोनेट कर रहे हैं यहां तक मेरी बात से, तो प्लीज राइट वाई इन द चैट बॉक्स। यस, वाई फॉर यस। और अगर नो है तो आप लोग क्लियरली एन लिखिए इन द चैट बॉक्स। सो थैंक यू इंजीनियर्स जी, किताबों मैम, अनिल जी, डॉक्टर पीके सिंह जी, यस 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 यस, प्रवीण जी, थैंक यू सो मच, एक्टिव लिसनर्स। तो पता है जब आप लोगों का रेस्पॉन्स आता है ना, तो हमारी डिलीवरी जैसे हीरा तराशा जाता है ना, उस तरह से आपके रेस्पॉन्स हमारी डिलीवरी को तराशते हैं जी। और मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन इज ए 2 वे प्रोसेस। मैं काम कर रहा हूं, आपकी तरफ से रेस्पॉन्स आ रहा है, तो कम्युनिकेशन क्रिएट हो पा रहा है। आप लोगों से वीडियो ऑन करने के पीछे रीजन यही है कि देखिए बहुत से हमारा जो कम्युनिकेशन के अंदर जो शाब्दिक रोल होता है ना, शाब्दिक जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है ओनली 20% होता है। 80% कम्युनिकेशन होता है हमारा एक दूसरे के हाव भाव से। मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, 80% चीजें आप इस तरह से ग्रहण करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि वो चीजें कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं उन चीजों से जो दिखाई देती हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन जो हमें दिखाई नहीं दे रहा ना, ये बहुत शक्तिशाली है जी। जो आप सुन रहे हैं उससे भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली। इसलिए कहा जाता है कि आप लोग अपना वीडियो ऑन करें। जो लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हैं ना, वो 50% लेकर जाएंगे, और जो लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं वो 100 से भी अबव लेके जाएंगे। साहब बारिश हो रही है, आप कटोरी में भर लीजिए पानी को, आप मग में भर लीजिए, आप बाल्टी में ले लीजिए, आप टब में ले लीजिए, या आप स्विमिंग पूल को खोदकर उसमें पानी भर लीजिए, बारिश सबके लिए बराबर हो रही है। ये निर्भर करता है आपके पात्र पर कि आप कितना लेकर जाएंगे। भूषण वशिष्ठ यहां सबके लिए मेहनत कर रहा है जी, लेकिन आपके हाथ में क्या है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं आपको सारी टेक्निक्स बता दी हैं, आप वीडियो ऑन करके रखिए। आप लोग गेट रेस्पॉन्स, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं आप रेस्पॉन्स कीजिए। आप साथ के साथ चैट बॉक्स में यस नो लिखिए। आप देखिएगा आपका लर्निंग का जो लेवल है ना, वो कितने गुना बढ़ जाएगा। तो मैंने आपको बताया जी, आप रीड करना शुरू कीजिए, आप पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि पढ़ने से आप समझदारी, दूसरे लोगों की समझदारी, दूसरे लोगों के अनुभवों को बहुत जल्दी सीख पाएंगे। आज तक हमने जितना भी ज्ञान लिया है ना, उसका मुख्य आधार किताबें रही हैं। आप देखिएगा हमने 10वीं पढ़ा, 12वीं पढ़ा, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमबीबीएस, डॉक्टरेट, पीएचडी, जो कुछ भी हमने किया हमने किताबों से किया। तो अब अपने इतने महान लक्ष्य को पाने के लिए आप किताबों का महत्व क्यों कम आंक रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण है किताबें। अपने निश को पहचानिए, उससे जुड़ी किताबें पढ़िए।
और एक बात मैं बता देता हूं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, आई एम ए फास्ट रीडिंग एक्सपर्ट। तो किताब को कैसे पढ़ना है, कम से कम समय में किस तरह से किताब से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना है, मैं वो सिखाता हूं जी। तो विजुअलाइजेशन, फास्ट रीडिंग एंड मोटिवेशन इज माय निश। तो फास्ट रीडिंग में देखिए, आप कुछ टेक्निक्स हैं जिनको बहुत जल्द आपसे डिस्कस किया जाएगा ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। रीडर्स आर द लीडर्स, फ्रांसिस बेकन, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे इन्हें कहा जाता है। इन्होंने कहा है सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड। कुछ किताबें होती हैं साहब चखने के लिए, मैडम चखने के लिए कुछ किताबें होती हैं। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, सम बुक्स आर टू बी च्यूड। कुछ किताबें होती हैं लेडीज एंड जेंटलमैन जिन्हें थोड़ा थोड़ा चबाया जाए। एंड सम बुक्स आर टू बी च्यूड, गल्प्ड एंड डाइजेस्टेड। और कुछ किताबें ऐसी अद्वितीय रचनाएं होती हैं कि जिन्हें आप च्यूड करेंगे, गल्प करेंगे और डाइजेस्ट कर जाना चाहिए, आपकी रोम रोम में समा जानी चाहिए कुछ किताबें। तो जो किताब होती है ना, एक बहुत बड़े अनुभव को समेटे होती है राइटर के। और जब आप किताब पढ़ते हैं ना, तो एक जबरदस्त घटना होती है। आपका जो माइंडसेट होता है ना, आपका जो लेवल ऑफ थिंकिंग होता है, उस ऑथर के माइंडसेट के इक्वल हो जाता है। आप उसके समान स्तर पर आकर सोचने लगते हैं। मैं आपको बयान नहीं कर सकता। एक बार आप रीडर बनिए, अपने निश के बारे में आप, ज्यादा नहीं कह रहा मैं आपसे, आप 5 या 6 किताबें पढ़ लीजिए, वट एवर योर निश विल बी। आप उससे जुड़ी 5 या 6 किताबें पढ़ लीजिए, सर निखार आ जाएगा आपके अंदर। निखार शांति आंवला केश तेल है ना, वो वाला नहीं, ये ट्रेनर वाला निखार आ जाएगा सर। तो आप लोग पढ़िए, अपने जीवन में आगे बढ़िए। और पता है, सिर्फ 15 मिनट की रीडिंग से, मेरे को समय मिलेगा तो मैं एक बार आकाश सर से डिस्कस करूंगा आपके बीच में इस टॉपिक को भी क्रिएट करने का। आपकी जो नॉर्मल रीडिंग स्पीड होती है ना सर, डॉक्टर रोहित थापर जी, डॉक्टर पीके सिंह जी, संजू लता नायक जी, अरुण जी, अनिल सालवी जी, रश्मि अग्रवाल जी, इंजीनियर सुरोजी सी किताबों मैम, तो आपकी जो रीडिंग स्पीड है एक नॉर्मल पर्सन की मैं बता रहा हूँ 250 से 300 वर्ड पर मिनट होती है। नॉर्मल रीडिंग स्पीड है। हो सकता है किसी की 200 भी हो सकता है किसी की 150 भी हो, लेकिन एक नॉर्मल रीडिंग स्पीड 250 आ जाती है ना। तो अगर आप 15 मिनट उससे पढ़ रहे हैं, 15 मिनट आप डेली पढ़ रहे हैं, तो इस स्पीड से एक 200 पेज की किताब को माना जाता है। एक नॉर्मल बुक होती है 200 पेज की, आप एक हफ्ते में पूरी कर जाएंगे सर। एक हफ्ते का मतलब है आप एक महीने में 4 किताबें पूरी कर लेंगे सर। मैडम, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक महीने में 4 किताब पढ़ने का मतलब है आप एक साल में 52 किताबें पढ़ लेंगे जी। 52 बुक्स इन अ ईयर। हेलो, 52 बुक्स, प्रियाशा महाजन जी। और 52 बुक्स पढ़ने का मतलब पता है क्या है? आप दुनिया के 1% इंटेलिजेंट लोगों की कतार में शामिल हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा मैजिक है, आप बिलीव कीजिएगा। लेकिन कहते हैं ना, आसान नहीं है। कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट लगेगा आपका, कंसिस्टेंसी लगेगी। बहाना नहीं बना सकते आप, बिकॉज यू आर नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, यू आर ए ट्रेनर, स्पीकर एंड ए कोच। बड़ा लक्ष्य चुना है आपने, सपने बड़े ऊंचे देखे हैं, विराट को पाने की कामना की है आपने, विराट को पाने की। तो आप ये मानिए कि जब आप विराट की अभिलाषा रखते हैं ना, तो क्षुद्र को तो पा ही लेंगे। चांद को ठाना है, अगर चांद नहीं मिला तो सितारे तो हाथ में आ ही जाएंगे। और लक्ष्य कोई भी कठिन नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। तो आपको चलते रहना है जी। आपका लक्ष्य इतना महान है कि अगर आपको वो नहीं भी मिल पाया ना, तो आप देखिएगा आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके होंगे, बहुत कुछ आपने पा लिया होगा।
तो आपके लक्ष्य ने, जिस दिन आपने ये लक्ष्य चुना था ना, उस दिन आपने अपने लेवल को कई गुना ऊपर बढ़ा लिया था। मैं कह रहा हूं अनिल साल्वी जी, कोई फर्क नहीं पड़ता हार या जीत से। पक्षीराज जटायु, मैंने आपसे एग्जांपल शेयर किया था, उन्हें पता था कि तीनों लोकों के विजेता रावण से, दशानन से जीतना असंभव है, फिर भी उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। तब तक अपने प्राण नहीं छोड़े जब तक श्री राम को उन्होंने बता नहीं दिया कि इस रास्ते से गया है रावण। तो हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है इस बात से कि आपका लक्ष्य कितना महान था, आप किस रास्ते पर जा रहे थे। दुनिया युगों युगों तक याद करती है जी। तो आपने बड़ा बहुत ही महान लक्ष्य चुना है। आप बिलीव कीजिए, अगर वो हाथ नहीं आया, चांद अगर आपको नहीं मिल पाया, तो सितारे तो आपकी झोली में आ ही जाएंगे। आप वो नहीं रहेंगे जो आप आज हैं। ये जो खेल है ना, इस गेम में आप कुछ खोने वाले नहीं हो। लिख लीजिए, दिस इज डैम प्रॉमिस बाय मी। मेरा वादा है आपसे, जो आपने चुनाव किया है ना, ये चुनाव आपको आज से बेहतर स्थिति में लेकर जाएगा। सो थैंक यू सो मच। आपको अपनी जो रीडिंग है 15 मिनट, राइट इन योर डायरी, 15 मिनट्स रीडिंग डेली। 15 मिनट कंसिस्टेंसी से पढ़िएगा आप, और मैं आपको बताऊंगा हाउ टू रीड फास्टर। आई विल शेयर यू आई विल शेयर विद यू द टिप्स एंड टेक्निक्स ऑफ स्पीड रीडिंग। एक हफ्ते में एक बुक को कैसे पढ़ना है विद प्रॉपर रिटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग के साथ। आई विल शो यू, आई विल प्रूव टू ईच एंड एवरीबडी। 15 मिनट के अंदर मैं आपको किताब का 40% लेना सिखा सकता हूं। 15 मिनट के अंदर आप किसी भी किताब के 40% से रूबरू हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रीव्यू टेक्निक। और मैंने आपको बताया था, आप हर चीज जानते हैं, लेकिन सिर्फ कहते हैं ना, हनुमान जी को उनकी शक्तियों का बोध कराया गया था। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुष्वन कृषानुनम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणम धीशम। तो जब ये हनुमान जी को बताया गया था ना, तो एक छलांग में वो समुद्र को लांग कर लंका पहुंच गए थे। तो ऐसी विराट शक्ति, ऐसी महाशक्ति आप में से हर एक व्यक्ति के भीतर है। सिर्फ और सिर्फ उसे उजागर करने की आवश्यकता है। आज आप जहां पहुंचे हैं ना सर, मैडम, उसी शक्ति ने, उसी महाशक्ति ने आपको यहां तक पहुंचाया है। मेरा काम सिर्फ आपको रास्ता दिखाना है जी। चलना आपको खुद ने होगा, कोशिश आपको खुद ने करनी होगी। तो आपको रीडिंग करनी है विद कंसिस्टेंसी। और मैं आपको बता रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता हार या जीत से। अगर आप हार भी जाते हैं ना, तो भी आप आने वाले कल में अपने आप को बीते हुए कल से बेहतर स्थिति में पाएंगे। तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी तो नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं। जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा गिरकर फिर से खड़े होना। जिंदगी में इम्तिहान बहुतेरे होंगे, जो कल तुझसे आगे थे वो कल पीछे तेरे होंगे। बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू लड़ना मत छोड़ना। तो साहब, चलते रहना है। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। हार मानूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। तो ये मादा होना चाहिए आपका, ये जज्बा होना चाहिए आपके अंदर। सो थैंक यू सो मच। और आगे अब हम बात करते हैं, बहुत सारी बातें हम इस बारे में कर चुके हैं। लेट मी कम टू आवर विजुअलाइजेशन वर्कशॉप। तो यहां तक पता है आपको क्या किया गया है? अमन शर्मा जी, राधा देव जी, दीपक जी, संजुलता नायक जी, रोहित तापर जी, प्रियाशा महाजन जी, किताबो देवी जी, विजय कुमार एक्का जी, ओम श्रीवास्तव जी, अनिल सालवी जी, राधा देव जी, यहां तक पता है आपको क्या किया गया है? रश्मि अग्रवाल मैम,
हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाई गई है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो आप सभी के अंदर उस महाशक्ति का अंश मौजूद है। अहम ब्रह्मास्मि। तो आप और हम सब उसी परम पिता, उस महाशक्तिशाली ईश्वर की संतान हैं। आपको पता है, हमारे जैसा ही हाड़ मास का इंसान नानक देव हुआ, हमारे जैसा ही हाड़ मास का इंसान कबीर हुआ, हमारे जैसे ही हाड़ मास के इंसान ने महावीर जिन की उपाधि ली, हमारे जैसा व्यक्ति ही गौतम बुद्ध बना, हमारे जैसा ही इंसान गांधी हुआ। कब? जब इन्होंने खुद को पहचाना, जब इन्होंने खुद को जान लिया। मैंने आपसे कहा था एक एक चीज, एक एक चीज हमारी वर्कशॉप की ट्रैक पर है, कुछ भी चीज अलग नहीं है, हर चीज स्क्रिप्टेड है जी। क्योंकि समय बहुत कीमती है सर, मैडम, आप लोग जो मुझे समय दे रहे हैं ना, अगर आपका 1 मिनट भी अगर वेस्ट होता है ना, तो धिक्कार है भूषण वशिष्ठ पर, उसकी डिलीवरी पर। अगली वर्कशॉप में मैं प्रॉमिस करता हूं, आपका अगला मिनट तबाह करने में नहीं आने वाला। वर्कशॉप के एंड में मजा ना आ जाए तो एक आदमी नो लिखकर डाल दीजिएगा चैट बॉक्स में, आई प्रॉमिस आई विल नॉट कम अगेन। तो यहां तक पता है क्या किया गया है? हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाई गई है। क्योंकि आप में हर किसी में कुव्वत है, वो मादा है, वो कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, कुछ बन जाने का। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। तो आप लोग तैयार हो गए हैं, ऑल ऑफ यू आर रेडी, सो प्लीज राइट आर इन द चैट बॉक्स। यस, आर फॉर रेडी। तो अब हम आते हैं ऑन द स्पाइनल कोड ऑफ आवर वर्कशॉप। सो थैंक यू सो मच। ओम श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं आर, डॉक्टर पीके सिंह जी, डॉक्टर लॉरेंस जी, दुलुम जी, यस यस, रेखा अरोरा मैम, यस यस, आर मोहित कुमार कक्कर जी, थैंक यू सो मच, वेलकम एवरीबॉडी। यस, नैना मैम लिख रही हैं आर, यस यस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, डॉक्टर रोहित थापर जी, यस। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो यहां तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यहां पर आप लोग अपना डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि अब जो पड़ाव, जिस पड़ाव पे हम आने वाले हैं, तो वहां पर मैं आपको ब्रेक नहीं दे पाऊंगा। यस, तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज करें, हम लोग एक शॉर्ट डिस्कशन रख सकते हैं यहाँ पर। अब तक आपने सभी पॉइंट्स लिखे हैं, आई होप क्लियर हैं सभी को, है ना? सो बिलीव इन योर सेल्फ, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, बिलीव इन योर सेल्फ। आप हर काम कर सकते हैं जी। आप पता है स्टार्टिंग वीडियोस देखिएगा संदीप माहेश्वरी जी की, है ना? आप स्टार्टिंग वीडियोस देखिएगा, आपने वो देखा उनका, जैन साहब की वीडियोस देखी होगी, टकला मोटिवेशन कहा जाता है उन्हें। तो बिल्कुल गंजे सिर के बाल उड़ गए थे, तो उन्होंने बिल्कुल साफ करा लिया जी, टकला मोटिवेशन गूगल पे डालिएगा, आपको वो इंसान मिल जाएगा मोटिवेट करता हुआ। सर, इंसान जहां है, जैसे है, वहीं से शुरू कीजिए जी। आप लोग बेहतरीन हैं, आप वो सब कर सकते हैं जो उज्जवल पाटिनी जी ने किया। स्टार्टिंग के वीडियोस इन लोगों के इतने आपको बेवकूफाना नजर आएंगे कि आप कहोगे यार इनसे तो मैं लाख गुना ऊपर हूं, है ना? तो मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप लोग खुद पर यकीन कीजिए, ऑल ऑफ यू आर वंडरफुल। तो सुरोजीत जी, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि यू कैन डू। अपनी पैकेजिंग को जबरदस्त बना लीजिए, एक बढ़िया सी शर्ट डाल लीजिए सर। अगली बार मैं आपको टाई में नजर आऊंगा सर, पक्की बात। क्योंकि जो मैं आपसे कह रहा हूं ना, अगर मान लो मैंने खुद इंप्लीमेंट नहीं किया तो फिर बेकार है मेरा कहना। मुझे लगा कि शर्ट से काम चल जाएगा, लेकिन अगली बार मुझे टाई और कोट में आना होगा जी। सो थैंक यू सो मच, प्लीज एंड डोंट माइंड, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं प्रैक्टिकल, हमें सामने लेकर आनी है। मैंने प्रॉमिस किया तो मैं आपको नजर आऊंगा वैसे ही।
सो थैंक यू सो मच सुरजीत जी। मैं अब आपका वेट कर रहा हूँ एक अच्छी सी शर्ट के अंदर, क्योंकि हम लोग अपनी पैकेजिंग को शानदार बनाने वाले हैं। तो वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच सुनील कुमार जी। यस, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड प्लीज डोंट माइंड, क्योंकि देखिए अब आप लोगों से तार जुड़ चुके हैं। अब मेरा इतना हक तो बनता है सुरजीत जी कि थोड़ा सा फन एलिमेंट आप लोगों के साथ में क्रिएट कर सकूं, है ना। तो आकाश सर भी कहते हैं कि वशिष्ठ जी थोड़ा सा जो है ना आप पोलाइटली बोला करो, है ना। तो कई बार हो जाता है कि कुछ ज्यादा आपको एग्रेशन नजर आ रहा हो, लेकिन आई प्रॉमिस, हार्टली बोल रहा हूं मैं, एग्रेशन नहीं होता। वो बस हर किसी की एक स्टाइल होती है ना, आदमी का सबका एक तरीका अलग अलग है। तो बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि पूरे प्यार से आप लोगों के साथ बात की जाए। वंडरफुल, सो गिव देम बिग हैंड टू सुरोजीत जी। यस, तो देखिए ये होता है लर्निंग के लिए, पता है सबसे बड़ी चीज क्या है सर? अनलर्न करना। लर्निंग आप तभी कर सकते हैं जी जब आप जो आपको आपने पहले जो लर्न किया हुआ है उसे अनलर्न कर दें। तो कहते हैं ना कि एक चींटी से भी सीखा जा सकता है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना फिर अखरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, कोशिश उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैंने आपसे कहा था एक चीज और लिख लीजिए, होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में सबको एक ना एक इस तरह की मोटिवेशनल पोयम या मोटिवेशनल कोट याद करके आना है। सबसे सुनूंगा जी मैं। आपकी जो डायलॉग डिलीवरी होती है मस्त होनी चाहिए एकदम। मैंने आपको स्टार्टिंग का भी बताया था कि जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको यूनिवर्स से हेल्प मांगनी है, लंबी सांस भरनी है, आपको अंदर ही अंदर जैसे मंत्र दोहराते हैं ना लोग, आपको कोई इस तरह की मोटिवेशनल लाइंस याद कर लेनी है। जैसे मैंने आपको अपनी लाइन भी बताई थी कि मैं जब भी स्टेज पर जाता हूं ना, तो मैं स्टेज पर जाने से पहले क्या कहता हूं? जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तोहफे में सफर भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई है मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो मेरी बातों में असर भी देना, मेरी बातों में असर भी देना। और साहब जब ये 4 लाइनें बोलता हूं ना, तो आप मानिएगा मैं क्लाउड 9 पे आ जाता हूं, फिर मुड़कर नहीं देखता। पता नहीं मेरे अंदर क्या आ जाता है, क्या डिवाइन पावर आ जाती है सर। आज तक कभी भी प्रेजेंटेशन फेल नहीं हुआ। पता है आपकी वर्कशॉप लेने से पहले भी इन्हीं बातों को दोहरा के बैठा हूं। मैंने आपसे कहा था हर बात वो करूंगा जी जो मैंने अपनी लाइफ में खुद महसूस किया है, प्रैक्टिकल किया है। तो अगली बार आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है 4 या 6 लाइन की, कोई भी मोटिवेशनल, आप कोई शेर हो शायरी, कोई भी कहानी या कोई भी कोटेशन आपको तैयार करके लानी है। नन्ही चीटी वाली कौन सुनाएगा जी? ये बहुत जबरदस्त काम आती है ट्रेनर, स्पीकर और कोच के लिए। तो कुछ लोग तो होंगे जिन्होंने लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती इसको याद करने का संकल्प लिया हो। तो एनीवन एल्स? एक और है, आप याद कर सकते हैं, गूगल पे डालिए, तुम मुझको कब तक रोकोगे, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं, सूरज सा तेज नहीं मुझ में। देखो मैं यहाँ पे रुक गया, है ना, क्योंकि इसके आगे मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। दीपक सा जलता देखोगे अपनी हद रोशन करने से, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो इस तरह की जो आपको पावरफुल लाइंस हैं, पोएम्स, ये आपको याद करनी पड़ेगी जी। ये लगेगा, ये क्या है, दीज आर द बेस मटेरियल इंग्रेडिएंट्स। सब्जी बनाते हैं ना रसोई में, शाही पनीर बनाते हैं, छोले चावल बनाते हैं, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स लगता है, मसाले लगते हैं, नमक मिर्च तेल पानी, ये सारी चीजें लगती हैं। ऐसे ही आपकी जो जर्नी है ना, ट्रेनर स्पीकर कोच, इसमें ये मोटिवेशनल कोट्स, पोएम्स, प्रोवर्ब्स, स्टोरीज ये लगेंगी। बार बार आपको शीशे के सामने जाके इनका अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस। तो ये मैं आपको रास्ता बता रहा हूं जी, आप लोग कैसे, जैसे हम लोग आए हैं ना, दिस इज अ सिस्टम। और आकाश सर बताते हैं, प्यूपिल फेल्स
सिस्टम वर्क्स। लोग फेल हो जाते हैं जी, सिस्टम काम करता है। तो आप उस सिस्टम को फॉलो कीजिए जो सभी ने किया है, मैंने किया है, मेरे जो मेंटर्स हैं, कोचेज हैं, उन्होंने किया है, उनके भी कोचेज रहे हैं, उनके भी मेंटर्स रहे हैं, उन्होंने किया है। तो वो सब इसी रास्ते से होकर आए हैं, आपको भी इसी रास्ते से आना होगा। तो कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, राइट पी इन द चैट बॉक्स, कि अगली क्लास में वो मुझे अपने इस होमवर्क के साथ मिलेंगे। यस, किताबों मैम, अनिल सालवी जी, सबको प्रॉमिस करना है जी। अमन शर्मा जी, वो लोग भी प्रॉमिस करें जो दूसरे हाथ में मोबाइल लेके व्हाट्सएप में लगे हुए हैं, फेसबुक चला रहे हैं, सबको प्रॉमिस करना है जी। यस, गौरव शर्मा जी ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करना बहुत जरूरी है जी। अनलर्न कर दीजिए जो भी कुछ है। ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको बहुत कुछ ना सिखा कर जाऊं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर देकर जाऊंगा जो आपको आपकी जर्नी में डेफिनेटली मदद करने वाला है। यस, रेखा कुकरेजा मैम, शंभू रॉय जी, प्रवीण जी, सागर कुशवाहा जी, रोहित थापर जी, यस, प्रॉमिस प्रॉमिस, सुनील कुमार जी, वंडरफुल। तो अगली जो हमारी वर्कशॉप है, आप सोच समझ कर आइएगा। मैं सब हर किसी से मैं एक एक मिनट का 30-30 सेकंड का प्रेजेंटेशन लेने वाला हूं। अच्छा, ज्यादा समय नहीं दे सकते हम, तो आपको 30 सेकंड में या 1 मिनट में अपनी बात वंडरफुली प्रेजेंट करनी है, पावरफुली प्रेजेंट करनी है। तो अभी फिलहाल कोई है आप में से जिसके पास कोई भी एक कोटेशन तैयार है? एक छोटा सा हम डेमो ले लेते हैं, कोई छोटी सी 4 लाइन मैं सुना देता हूं। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। तो ये इस तरह का सर आपको इंग्रेडिएंट तैयार करना होगा, और ये जो झिझक है ना, इसको दूर भगाना है। क्योंकि अब आप लोग जो है ना, ऑल ऑफ यू आर स्टेज पर्सनैलिटी। आपको लाखों हजारों ऑडियंस के बीच में जाके काम करना है। माहेश्वरी जी पता है क्या कहते हैं, कि आज मेरे सामने ये जो लाखों लोग हैं ना, ये वास्तविकता में आने से पहले मेरे दिमाग में पहले आए थे। मैं स्टेज पर विजुअलाइज किया करता था कि मेरे सामने इतना ऑडियंस बैठा हुआ है। तो आप लोगों को विजुअलाइज करना है अमन शर्मा जी, कि आप स्टेज पर खड़े हैं, प्लेटफॉर्म पर, डायस पर खड़े हैं, और आपके सामने देखिए, अगर आप 100 लोग सोचेंगे ना, तो आपके सामने 100 आएंगे। अगर आप सोचेंगे ना कि 1000 आदमी मेरी बात सुन रहा है, तो 1000 आदमी आपकी लाइफ में आएंगे। 10,000 को आप संबोधित करना चाहते हैं, 10,000 का आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, 10,000 लोग आपकी बात सुनेंगे। ये ब्रह्मांड अनंत है, असीम है। ये जो विश्व है, ये विपुलता का महासागर है। आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा भी इस महासमुद्र के लिए 1 या 2 बूंद पानी से ज्यादा नहीं है। जो चाहे आप विजुअलाइज कर सकते हैं, जो चाहे मांग सकते हैं, एक्शन करना होगा। मैंने आपको TFAR फार्मूला बताया था, थॉट्स फीलिंग एक्शन रिजल्ट। तो आप अपने थॉट्स को बदलिए, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आ जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है। यस, हो गया। थैंक यू सो मच। स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी को? शो मी योर थम्स अप। यस, वंडरफुल वंडरफुल, एक्सीलेंट पार्टिसिपेशन। तो आप लोग जो है ना, सुपर्ब हैं, जबरदस्त हैं। ट्रेनर तो पता है आप लोग उसी दिन बन गए थे। मैं बार बार आप लोगों को याद दिला रहा हूं, जिस दिन आप ट्रेनर्स गुरुकुल में आ गए थे। लोग पता है अपने आप को मौका नहीं देते। सबसे बड़ी जो बात है ना, वो यही है कि लोग खुद पे भरोसा नहीं करते। आप लोगों ने अब खुद पर भरोसा किया, अपने आप को चांस दिया यहां तक आने का। बहुत से लोग पता है, जिस दिन ये वर्कशॉप हुई होगी या वेबिनार हुआ होगा, बहुत से लोग चाहकर भी डिसीजन नहीं ले पाए होंगे। वाई? क्योंकि पता है, खुद पर भरोसा नहीं था कि कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पैसे तो बेकार नहीं हो जाएंगे, ये लोग लेकर तो नहीं भाग जाएंगे, है ना। 100 तरह के क्वेश्चंस दिमाग में चलते हैं, पर आप लोगों ने अपने आप को मौका दिया। तो यही चीज इस बात का भरोसा दिलाती है कि यू बिलीव ऑन योर सेल्फ। आधी जर्नी तो आपकी उसी दिन तय हो गई थी जब आप लोग यहां आ गए थे। सो वेलकम 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 टू आवर ट्रेनर्स गुरुकुल वर्कशॉप। यहां पर हमने बात की थी, एक छोटा सा रिकैप हम सभी के साथ लेंगे।
ट्रेनिंग है हमारी 90 मिनट्स की, सीक्रेट ऑफ विजुअलाइजेशन। 90 मिनट्स में आप देख रहे हैं बहुत बड़ा जो समय है वो हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाने में हमने लिया। कुछ गारंटीड 100% फ्री गिफ्ट एंड बोनसेस हैं। मैंने आपसे कहा था कि आपको 12 लाइफ चेंजिंग बेस्ट सेलिंग बुक्स मिलेंगी पीडीएफ फॉर्मेट में। आई होप कि मैंने आपको 4 या इसका 50% डिलीवर कर दिया है। 5 या 6 बुक अब तक आ चुकी हैं। एंड मैंने आपको ये भी प्रॉमिस किया था कि जो इंग्रेडिएंट है, बेसिक इंग्रेडिएंट मैजिक बुक, इसका 30 डेज का डे वाइज ऑडियो मैं आपको दूंगा। तो आई होप आप लोगों को मिल रहा होगा। सो थैंक यू सो मच। एंड 1-to-1 कॉल अप टू 30 मिनट्स। तो मैंने ये भी आप लोगों से प्रॉमिस किया था विजुअलाइजेशन को लेकर, अगर आपको कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, देन आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। और बहुत से लोगों से मेरी बात होती है व्हाट्सएप चैट से, फोन कॉल से। तो ये सभी आप लोगों के लिए जो बोनसेस हैं ये अवेलेबल हैं और आपको दिए जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। वेलकम टू द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आज पता है मैं जो भी कुछ हूं सर, मैं विजुअलाइजेशन की बदौलत हूं। ये इंसान, पता है, ये इंसान मर चुका था आज से 7 साल पहले, कंप्लीटली डेड। गौरव शर्मा जी, रश्मि मैम, डॉक्टर पीके सिंह जी। और ये पता है, ये मेरी जो है ना, ये मेरी पर्सनल स्टोरी है। लोग पता है सर क्या मांगते हैं? लोग मांगते हैं लाख, करोड़, है ना, अपना घर, मकान, समुद्र के किनारे बंगला मांगते हैं, कार मांगते हैं। पता है मेरी सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? है ना, मैंने आपको बताया था कि बिफोर 7 years आई वॉज एन एडिक्ट, है ना, एंड आई वॉज ए मिक्सड यूजर, नार्कोटिक्स प्लस एल्कोहलिक्स। तो इन दोनों का मिक्स यूज किया करता था। आई वॉज एन चेन स्मोकर, है ना, 24/7 टोबैको यूजर। क्या ऐसी चीज थी जो मेरी लाइफ में नहीं थी? पर पता है एक विजुअलाइजेशन हमेशा रहता था। निधि मैम, गौरव शर्मा जी, डॉक्टर पीके सिंह जी, रश्मि अग्रवाल मैम, कि मैं, पता है, दिन रात ईश्वर से ये चीज मांगता था कि मेरी जिंदगी में वो दिन कब आएगा, सुनील कुमार जी, अमन शर्मा जी, अनिल सालवी जी, संजू लता नायक जी, विजय कुमार एक्का जी, प्रवीण कुमार जी। मैं भगवान से सबसे बड़ी मेरी अभिलाषा पता है क्या थी? मैंने कभी जीवन में करोड़ की, कार की कभी अभिलाषा नहीं की। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना ये था कि कब वो दिन आएगा कि जब मेरे जो साथ के जो फ्रेंड सर्कल के लोग हैं ना, वो लोग ड्रिंक कर रहे होंगे, स्मोक कर रहे होंगे, और मैं नहीं करूंगा। दैट वॉज माई ग्रेटेस्ट डिजायर। और मैं विजुअलाइज करता था जी कि ये सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, पैक बना रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, है ना, और मेरी तरफ मुझे ऑफर कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा। हालांकि ऐसा होता नहीं था, है ना, बिकॉज आई वॉज एन एडिक्ट। और आप में से अगर कुछ लोग यूज करते होंगे ना इन चीजों को, तो वो रिलेट कर पा रहे होंगे। इस कदर मेरा एडिक्शन था कि सर, सामान आता था ना तो उसको खत्म मैं कर जाता था। अगर रात को 2 बजे मेरी नींद खुल रही है ना, और हमारे, मान लीजिए हम जैसे घूमने गए हुए हैं, मसूरी गए हैं, मनाली गए हुए हैं, तो मैं ढूंढ के उन जो भी स्टॉक रखा हुआ होता था उसको कंज्यूम कर लेता था, चाहे 2 बजे या 3 बजे। मुझे मतलब खाने की भी साथ में जरूरत नहीं होती थी। तो जिंदगी इतनी इतनी दर्दनाक हो गई थी ना कि रोज खुद से मैं ये कहता था कि ईश्वर या तो इस जिंदगी को खत्म कर दे, या फिर सही रास्ते पर लेकर आ जाओ। तो ये पता है ये सब एक विजुअलाइजेशन की वजह से हो पाया। मुझसे एक वर्कशॉप में किसी ने पूछा था कि सर आप विजुअलाइजेशन पे वर्क कर रहे हो, तो आपने ऐसा क्या किया? आप आपने व्हाट इज द रोल ऑफ विजुअलाइजेशन इन योर लाइफ? तो तब मैंने शेयर किया था कि ये इंसान जो आपके सामने सांसें ले रहा है ना, आपसे बात कर रहा है, दिस इज द लाइव एग्जाम्पल ऑफ विजुअलाइजेशन। साहब मंदिर है मेरे घर में, तो कई बार जब ओवर ड्रिंक हो जाती थी ना, ओवर यूज हो जाता था, तो मेरे घर वाले मुझे ऊपर नहीं जाने दिया करते थे, अपनी फैमिली में, बच्चों में, बीवी बच्चों में। क्योंकि आपको पता है हस्बैंड वाइफ के बीच फिर और तलखी होती है।
तो मैं नीचे उस मंदिर के सामने जो है ना पूरी रात जागा रहता था, आंखों से आंसू बहते रहते थे कि क्या करना है इस लाइफ का। पूरे दिन सुबह से शाम तक मैं कस्में खाता था कि आज नहीं लूंगा, आज नहीं लूंगा। और शाम को ऑफिस से जाते वक्त जो मेरे जो बाइक है ना, मेरा जो व्हीकल है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली कब लिक्विड शॉप पे मुड़ जाता था, मुझे भी पता नहीं चलता था। सो दिस इज द लाइव एग्जाम्पल ऑफ विजुअलाइजेशन। मैं कहता हूं साहब हर चीज मिलेगा। ये संसार विपुलता का महासागर है। आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा इस महासमुद्र में एक या दो बूंद पानी से ज्यादा नहीं है। अगर आप 10-20 मकान लेने की तमन्ना रखते हैं ना, तो सर इस धरती पे स्थल की कमी नहीं होने वाली। 30% ऑफ दिस अर्थ इज लैंड, 70% इज वाटर। और ये 30% लैंड है ना, 17% तो इसमें जंगल है, 13% लैंड है जिसपे हम रहते हैं, जिसपे 7 महाद्वीप बने हुए हैं। कुछ कम नहीं पड़ने वाला। अगर आप हर सिटी के अंदर ईश्वर से ये मांगते हैं ना कि मेरा एक बड़ा सा बंगला हो, तो वो मिल जाएगा जी आपको। क्योंकि इस यूनिवर्स को सिर्फ देना आता है। इस यूनिवर्स के पास सिर्फ एक ही शब्द है, तथास्तु। आपकी छोटी से छोटी इच्छा के लिए भी तथास्तु, आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा के लिए भी तथास्तु। तो बड़ा गेम खेलिएगा जिंदगी में, बड़ा गेम खेलना है, छोटी मोटी इच्छा नहीं करनी। अरे यार एल्टो लेकर क्या करोगे, वैगन आर मांगकर क्या करोगे। स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर भी चलाई जा रही हैं, बीएमडब्ल्यू भी लोग चलाते हैं। छोटा गेम मत खेलिएगा सर। खुद को इंस्पायर कीजिए, खुद को लव कीजिए, और मैं बता रहा हूं इन टेक्निक्स को फॉलो कीजिए, आप चीजें हासिल कर लेंगे। एक पेट्रोल पंप डीलर, पेट्रोल पंप अटेंडेंट होता है ना, वो धीरू भाई अंबानी बना है सर। मल्टीपल एग्जांपल्स हैं इस दुनिया में। जो टोनी रॉबिन्स है, ढाबे पर काम किया करते थे। तो इंसान ने जो चाहा है ना सर, वो पाया है। इंसान ने अगर हवा में उड़ने का सपना देखा ना, तो राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बना दिया। तो आप हर चीज हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो हमने बात की थी कि देखिए ये सारे गिफ्ट्स और बोनसेस आपको दिए जा रहे हैं, और बाकी और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। मेरी सर से बात हो रही है कि आपको जो ट्रेनर स्पीकर एंड कोच की जर्नी में जो आपको लगेगा दैट इज रीडिंग, तो फास्ट रीडिंग के हैक्स, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इट इज अ पेड कोर्स। तो ये एक पेड कंटेंट है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसका एक जो जरूरी हिस्सा है वो आप लोगों को दिया जाए। सो थैंक यू सो मच। तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन मैंने आपको बताया था। विजुअलाइजेशन क्या है सर, इन शॉर्ट बताऊंगा आपको कि आपको जीवन में जो कुछ भी चाहिए ना, उसकी तस्वीर देखना शुरू कर दो जी। तसव्वुर करना शुरू कर दो कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल गया। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तो चंदा का खिलौना, अगर आप चांद भी चाहते हैं ना सर, तो वो मिल गया आपको। तो दैट इज विजुअलाइजेशन। पॉजिटिव करना है जी, नेगेटिव नहीं करना, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है। हर चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, और आपको पूरी कन्विक्शन के साथ, बिलीफ के साथ करना है, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। क्योंकि इस समय जो है ना, लॉजिक क्या है, इस समय जो आपका ड्राइवर है, कैप्टन है, राइडर है, कॉन्शियस माइंड, ये थोड़ा सा थका होता है। इस वक्त आप जो भी भावनाएं देते हैं ना, आप अपने सबकॉन्शियस में जारी होती हैं। और एक बार आपका दिमाग बिलीव करना शुरू कर दिया ना, तो सर वो चीजें लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती हैं। यहां मैं बताऊंगा, देखिए आप में से जितने भी लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, डॉक्टर रोहित थापर जी, मैं आपको बताऊंगा कि एक हमारे पास जो दवा कंपनियां दवाई बनाती है ना सर, तो एक इफेक्ट डाला जाता है, एक प्लेसिबो टेस्ट किया जाता है दवा का। तो वो दवा भी दी जाती है। कुछ जो मरीज होते हैं ना, सेम जिन लोगों के लिए दवा जो बनाई गई है, तो उस दवा से जो मतलब उससे रिलेटेड जो मरीज होते हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है। मान लीजिए 10 लोग हैं, तो 10 में से 5 लोगों को वो दवा दी जाती है, 5 लोगों को उसी की फॉर्म में कोई मीठी गोली इस तरह की दी जाती है, नकली दवा। फिर देखा जाता है कि मतलब कितने लोग उस दवा से ठीक हुए,
और कुछ लोग प्लेसिबो, कुछ उस नकली दवा से ठीक हुए। तो आपको पता है नकली दवा से भी कई लोग ठीक हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। और अगर मान लीजिए आधे लोग प्लेसिबो से ठीक हो रहे हैं और आधे लोग दवा से ठीक हो रहे हैं, तो उस दवा को प्रूवन नहीं माना जाता। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्लेसिबो इफेक्ट क्या है, ये विजुअलाइजेशन है सर। क्योंकि दवा लेते वक्त इंसान के दिमाग में ये होता है कि भाई अब मैं ठीक हो जाऊंगा, मैंने दवा ले ली है। आपने बच्चों के केसेस में देखा होगा कि बच्चों के जो हमारे जो फैमिली डॉक्टर होते हैं ना बच्चों के, तो कई बार हमारा बच्चा दुकान पे डॉक्टर के पास जाते ही ठीक हो जाता है। डॉक्टर जैसे ही उसको चेकअप करता है ना, ठीक हो जाता है। क्योंकि हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं इनका विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रोंग होता है, इनका लॉजिकल माइंड इतना नहीं चलता। तो कई बार तो बच्चों के साथ ये भी देखा गया है कि डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर ने थोड़ा सा बात क्या की, बच्चा ठीक हो जाता है। बच्चे को सारी दवाई कंज्यूम नहीं कराते हम, एक या दो खुराक में बच्चा ठीक हो जाता है जी। क्योंकि बच्चे का विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग है कि मैं डॉक्टर के आ गया, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। पिछली बार भी मुझे प्रॉब्लम हुई थी, इन्हीं अंकल ने दवाई दी थी, मैं ठीक हो गया था। तो हमेशा आप देख लीजिएगा, आप अगर बच्चे की 4 खुराक लेके आते हैं तो बच्चे को देने 4 देने की जरूरत नहीं पड़ती, एक या दो में ठीक हो जाता है बच्चा, बाकी फेंकनी पड़ती है। सो दैट इज विजुअलाइजेशन, दैट इज प्लेसिबो इफेक्ट। वो कहां से जनरेट होता है? आवर मेंटल पिक्चर्स, आवर बिलीव्स, आवर सिस्टम। सो थैंक यू सो मच। ये कुछ मंत्राज हैं, आपको हमेशा खुद को याद दिलाते रहना है। माई इनर वर्ल्ड क्रिएट्स माई आउटर वर्ल्ड। पूरी फीलिंग के साथ बोलना है जी। क्योंकि आपका आंतरिक संसार ही आपके बाह्य संसार की रचना करता है। जैसा भीतर वैसा बाहर। जो मन में बनता है वही जीवन में बनता है। जो आप मन में सोचते हैं ना जी, चीजें वास्तविकता में आने से पहले आपके दिलो दिमाग में आती हैं। कुछ लोग तो पता है इतनी सटीक कल्पना करते हैं अपने जीवन साथी को लेकर, उनको जीवन साथी भी वैसा ही मिल जाता है। आप आज जो नौकरी कर रहे हैं ना, या जो भी आपका प्रोफेशन है, वो वास्तविकता में आने से पहले आपके दिलो दिमाग में आया था। आपने सोचा था कभी ना कभी कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे पुलिस में जाना है। तो चीजें वास्तविकता में आने से पहले हमारे इनर वर्ल्ड में आती हैं। आपका इनर वर्ल्ड आपके आउटर वर्ल्ड को क्रिएट करता है। तो इसलिए आपका जो इनर वर्ल्ड है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने आपको शुरुआत में एक चीज बताई थी कि आपको ऑटो सजेशन देने हैं अपने आप को पॉजिटिव। हर चीज रिलेट करती आ रही है, लास्ट में देखिएगा आप, एक एक चीज ऑन द ट्रैक है। सो कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड में मैंने आपको बताया था कि बेशक कॉन्शियस माइंड छोटा सा हिस्सा है, पर कंट्रोल करता है इतने बड़े जहाज को। ये विजुअलाइजेशन की ट्रेनिंग आपके कॉन्शियस माइंड को ही दी जा रही है जी। कैसे काम लेना है इतनी बड़ी क्रेन से, कैसे काम लेना है। तो माइंड के बारे में हमने बात की थी, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मैंने बताया भी था कि जो राइट साइड में है दैट इज ओमनीपोटेंट। याद दिलाते रहिए, यहाँ पे बहुत पावरफुल चीज रखी है ऊपर वाले ने हमें। अब तो मैंने आपको बता दिया ना, राइट साइड में बहुत पावरफुल चीज है, लेफ्ट साइड में उससे भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो काम कराना जानती है ना। सो थैंक यू सो मच। एफर्मेशन हमने बात की थी। माई सबकॉन्शियस माइंड इज ऑल पावरफुल ओमनीपोटेंट। ये क्या है? ये जैसे हम आरती पढ़ते हैं ना, जब हम भगवान की स्तुति करते हैं, जैसे हनुमान जी की आरती, भगवान शिव की आरती। अब अगर हम इस्लाम में ले लें तो वहां पे कलमा पढ़ा जाता है, वहां पे नमाज की जाती है। तो ये सब क्या है? हम ऊपर वाले की प्रशंसा कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही ये एफर्मेशंस हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को उसकी पावर की याद दिलाने के लिए। तो ये आपको लिख लेने हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपको डेली इनको दोहराना है जी। मैंने आपको बताया था कि ये देखिए कितनी लॉजिकल हैं। कई बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड को तस्वीर कोई दूसरा आदमी दे जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में लोग पानी हाथ में लेके सामने वाले में मार देते थे कि जा तूरा तेरा नाश हो जाएगा, और उस व्यक्ति का नाश हो जाता था जी। आज भी ऐसा होता है कि अगर कोई आदमी किसी को दिल से बद्दुआ दे देता है ना, तो वो आदमी कहते हैं कि वो आदमी बिल्कुल तबाह हो जाता है।
इसमें उस आदमी की बद्दुआ में कोई असर नहीं है, मैं आपको ये बता देता हूं सर। इसमें असर है जिसको बद्दुआ दी जा रही है ना, उसके सबकॉन्शियस माइंड का। क्योंकि सामने वाले ने बातें इतनी कन्विक्शन से कही है कि सुनने वाले के दिमाग ने उन बातों को पकड़ लिया और वो चीजें उसके जीवन में सच हो गई। ये बात मैं आपको बताऊंगा, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी की किताब है, पेज नंबर 39 पर देखिएगा आप, कि जो कर्सिस होते हैं ना, जो श्राप होते हैं, वो कैसे फलीभूत होते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड यकीन करने लग जाता है मैडम उन पर। श्राप में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति ने जब कन्विक्शन से, पूरी बिलीफ के साथ श्राप दिया, तो सुनने वाले के मन मस्तिष्क ने उस पर यकीन किया, और इस यकीन से वो पावर जनरेट हुई जिसने उस इंसान को या तो आबाद कर दिया या बर्बाद कर दिया। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को तस्वीर देने का हक सिर्फ मेरा है। तो ये इस एफर्मेशन में लिखा गया है। आपने देखा है कि कई बार हमें आशीर्वाद मिलते हैं और वो आशीर्वाद फलीभूत हो जाते हैं। हम बड़ी कन्विक्शन के साथ, बड़ी बिलीफ के साथ जाते हैं कि चलो माता रानी के दरबार में चल रहे हैं, है ना। 12-15 किलोमीटर की चढ़ाई करते हैं, फिर जाके वहां मत्था टेकते हैं, तो देवी माँ हमारी मुरादा पूरी करती है। करती है नहीं करती है? वो क्या है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने ये बिलीव की हुई है, ये यकीन किया हुआ है कि जब मैं कष्ट सहते सहते देवी माँ के दर्शन करूंगा, शेरावाली माता के पिंडिया दे दर्शन करूंगा, मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो आपका ये जो विश्वास है ना, ये आपको जीवन में चीजें दिलाता है। तो आपको एफर्मेशन करने हैं जी। इसके साथ मैंने आपको बताया था कि बर्तन में तब तक कुछ नहीं भरा जा सकता जब तक कि वो बर्तन खाली ना हो। मैंने आपको कहा था लर्न करने के लिए जो सबसे पहली जरूरत है वो है अनलर्न करना, यानी जो आपने पहले से लर्न किया हुआ है ना, उसको भुला देना। तो ये यहाँ पर क्लींजिंग मेडिटेशन है। मैं इसकी वीडियो आज दोबारा आपको भेज दूंगा, टाइम क्योंकि हम ज्यादा नहीं ले सकते, आज हमें स्क्रिप्ट राइटिंग सीखना है। तो ये क्लींजिंग मेडिटेशन आपको डेली करना है, आंखें बंद करके सुनना है। थैंक यू। मेरे मन में हमेशा पॉजिटिव विचार ही आते हैं। तो ये क्या करेगा जी, ये उस बर्तन को क्लीन करेगा जिसमें आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी भरनी है। आप जो शक्तियां अपने अंदर चाहते हो ना, जो ब्रह्मास्त्र आप अपने तर्कस के अंदर लाना चाहते हो, तो उस तर्कस की सफाई करेगा। दैट इज कॉल्ड क्लींजिंग मेडिटेशन। तो आपको इसे सुनना है। थैंक यू सो मच। फार्मूला मैंने बताया आपको, आस्क बिलीव एंड रिसीव, ABR फार्मूला। जो कुछ भी आपको चाहिए ना, मांग लीजिए। मैं कह रहा हूं भर भर के मांग लीजिए, कोई कमी नहीं है ऊपर वाले के पास। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे धीरू भाई अंबानी उस परम पिता की संतान है ना, आप और मैं भी उस परम पिता की संतान है। और जैसे एक पिता कोई भेदभाव नहीं करता अपने बच्चों में देने के लिए, उसी तरह से वो भी नहीं करने वाला। आप देखिएगा उतनी ही ऑक्सीजन उसने जो हमारे बिलियनियर्स हैं उन्हें दे रखी है, उतनी ही हमें दे रखी है। उतनी ही धूप उन्हें मिलती है, उतनी ही धूप हमें मिलती है। पानी उनके लिए भी समान है, हमारे लिए भी समान है। उसने कहीं भेदभाव नहीं किया सर। हमारी पात्रता का सवाल है। हमने जितना मांगा उतना हमें भी दिया गया है। मैंने बताया ना कि देखिए बारिश हो रही है, कोई कटोरी में लेकर जा रहा है, कोई मग्गे में लेकर जा रहा है, कोई बाल्टी भर रहा है, कोई टब भर रहा है, और किसी ने पूरा स्विमिंग पूल खोद रखा है, वो स्विमिंग पूल को भर रहा है। बारिश सबके लिए बराबर है सर। 10 बजे जब इस वर्कशॉप को हम बंद करेंगे ना, तो आप देखिएगा बहुत से लोग इस वर्कशॉप में बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं, और बहुत से लोग ये कहने वाले हैं कि यार ठीक था, हाँ हाँ ऐसी सही है, ओके, डन, है ना। तो ये तय करेगा आपके पात्र के ऊपर कि आपने क्या लिया हुआ है चीजों को हासिल करने के लिए। कुछ लोग चुल्लू में इकट्ठा कर रहे हैं,
कुछ लोगों के पास बड़े बड़े टब हैं। सो थैंक यू सो मच। आपको मांगना है जी, आपको फिर यकीन करना है कि जो आपने मांगा वो आपको मिलेगा जरूर, क्योंकि आज तक पता है जिंदगी में मुझे तो मिला है जी। आप लोग पर्सनली मैसेज कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, फोन कीजिए, मैं आपको इतनी चीजें बताने वाला हूं जी मुझे क्या क्या मिला है। कहते हैं कि इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं, वो तो करम है मेरे आका का, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। तो साहब इतना दिया उस ऊपर वाले ने, इतना भर भर के दिया है कि मैं बखान नहीं कर सकता, बिलीव नहीं कर सकता। आस्क, मांगिए, यकीन कीजिए और फिर रिसीव कीजिए। तो ये एबीआर फार्मूला आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। प्रोसेस TFAR, थॉट्स फीलिंग एक्शन रिजल्ट। अपने थॉट्स को बदलिए सर। थॉट्स आर द फाउंडेशन। आपके जीवन में जो कुछ भी आएगा ना, आपके थॉट से आएगा जी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आपने सुना होगा, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो एक स्त्री अगर सुंदर आभूषणों से सुसज्जित होकर सड़क पर आ रही है, तो एक कवि पता है उसके अंदर क्या देखता है सर? उसके अंदर काव्य की रचना करता है वो। एक व्यभिचारी उसे व्यभिचार की दृष्टि से देखता है, और एक चोर को उसके अंदर ना खूबसूरती नजर आती ना कुछ नजर आता, उसे सिर्फ चुराने के लिए आभूषण नजर आते हैं। तो आपकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो नजरिया बदलिए साहब, नजारे बदल जाएंगे। तो आपके थॉट्स तय करेंगे जी आपको जीवन में क्या मिलने वाला है। थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन, रिजल्ट। आपके थॉट्स आपकी फीलिंग्स को बदल देंगे। पता है इंसान पे उसकी भावनाएं राज करती हैं। अगर आप गुस्सा हो जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद आप अपना भला बुरा नहीं सोच पाते। गुस्से में इंसान सामने वाले इंसान का कत्ल कर देता है जी। क्यों? क्योंकि भावनाएं मनुष्य पर शासन करती हैं। सड़क पर जरा सी गाड़ी में खरोंच लग जाती है ना, तो कत्लेआम मचा देते हैं लोग। क्यों? क्योंकि गुस्सा आ गया। भावनाएं मनुष्य पर शासन करती हैं। भावनाओं से बनते हैं एक्शन, और एक्शन से आते हैं लाइफ में रिजल्ट। तो चीजें कहां से शुरू हुई? आपके थॉट से। तो आपको अपने विचारों को बदलना है जी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही पाते हैं। तो आप अपने जीवन में लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठी, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठी। तो जो आप इस जीवन में तलाशेंगे ना, वो आपको मिल जाएगा। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो हमेशा अच्छा सोचिए सर। यहां पर देखिए फिर वो पहले वाली बात याद आने वाली है। एफर्मेशन, ऑटो सजेशन। खुद को जो आप विचार दे रहे हैं पॉजिटिव होने चाहिए। लव योर सेल्फ, मिरर एक्सरसाइज कीजिए। जब भी मिरर के आगे से निकले, कहें डॉक्टर PK सिंह आई लव यू सो मच, यू आर वंडरफुल, यू आर ग्रेट। आपको ये बातें बोलनी है सर। दुलुम चरण जी, खुद से प्यार करना है। अपने हाथ को इस तरह दिखाइए सर, अपनी मुट्ठी को मुझे शो कीजिए प्लीज। एवरीवन शो योर फिस्ट। लव योर सेल्फ, क्योंकि आप वो इंसान है जो हमेशा जीवन भर आपके साथ रहने वाला है जी। सो थैंक यू सो मच। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फाइव सेंसेस की बात की। आज की जो स्क्रिप्ट राइटिंग हम सीखेंगे उसमें, और जीवन में हम जो भी कुछ पाएंगे करेंगे ना, उनमें इनका आज तक रोल रहा है, रहा था और रहेगा। विजुअलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल है। हमारी आईज का, ईयर्स का, नोज का, हैंड्स एंड स्किन, टंग, और वो भी इंटरनल। देखिए हम बाहरी संसार को देख रहे हैं आंखों से, सुन पा रहे हैं, सूंघ पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, टेस्ट कर पा रहे हैं, लेकिन ये सेंसेस हमारे अंदर इंटरनली भी दी है ईश्वर ने। हम बिना
बिना कुछ खाए हम नीम का स्वाद महसूस कर सकते हैं अभी। दैट इज आवर इंटरनल टंग सेंस। आंखों को बंद करके हम अपने नियर एंड डियर्स की तस्वीर देख सकते हैं। दीज आर अवर इंटरनल आईज। हम यहीं बैठे बैठे मिट्टी पर पानी की सौंधी सौंधी खुशबू को महसूस कर सकते हैं। आंखें बंद करके हम अपने मनपसंद परफ्यूम की स्मेल को फील कर सकते हैं जी। दिस इज आवर इंटरनल नोज। हम फील कर सकते हैं कि जब लोहे को टच किया जाता है तो कैसा महसूस होता है। जब हम अपने जो कुशन है उसको दबाते हैं वो कैसा महसूस होता है। खुरदरा जो सरफेस है वो कैसा होता है, प्लेन सरफेस कैसा होता है, बिना छुए हम महसूस कर सकते हैं। दिस इज आवर इंटरनल टच सेंस। हमारा इनर वर्ल्ड जो कि कहीं ज्यादा पावरफुल है उस वर्ल्ड से जो दिखाई दे रहा है हमारे आउटर वर्ल्ड से। तो ये पांचों सेंसेस बहुत मदद करने वाली हैं। ओ माय गॉड, 10-20 हो गए। देखिए सर, ये होता है गो विद द फ्लो। तो आई एम सॉरी टू एवरीवन। 10 बजे हमारी वर्कशॉप कंप्लीट हो जाती है और आज मैं कहते हैं ना, आज मैं बहाव में बह गया और खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया। 10 बजे हमें वर्कशॉप को एंड कर देना है। सॉरी टू ऑल ऑफ यू। तो मैं यहीं पर स्टॉप करूंगा। विजुअलाइजेशन फार्मूला बहुत जल्दी समअप करने वाला हूं। TFAR 5 स्टेप फार्मूला, इसका आप एक बार प्रिंट ले लीजिए। डिसाइड। इसको हम भूषण जी नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे बिकॉज ऑफ यस सर, यस सर, टाइम बहुत जा तो चुका है इतना हमारा। अच्छा जो है आपका, एटलीस्ट मैंने भी बहुत सी सारी चीजें की, तो आप इसके दोस्तों और एक दो टास्क आपको देंगे, देन फिर हम इस सेशन को वाइंड अप भी करेंगे। यस यस। तो आप जो है ना सर, इसका 5 स्टेप फार्मूला ऑफ विजुअलाइजेशन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको और पहले इसको डिसाइड करना है, इंसिडेंट बनाना है, स्क्रिप्ट लिखनी है, फिर अपनी स्क्रिप्ट को सिंबलाइज करना है और विजुअलाइज करना है। कैसे करना है, अब हम अपनी नेक्स्ट वर्कशॉप यहीं से शुरू करेंगे क्योंकि यस सारा बेसिक पूरा हो चुका है हमारा। और एक चीज मैं फिर आपसे कहूंगा कि देखिए, ये जो हमारा जो सिस्टम है ना, ये आधारित है जो सभ्यताएं जहां से शुरू हुई गिव एंड टेक पर। तो यहां पर आपने ये जो नॉलेज ली है ना, तो इसमें सबसे पहली चीज आपने जो प्रीशियस चीज दी है वो है आपका टाइम। बहुत प्रीशियस है जी ये। और आपने अपना अनडिवाइडेड अटेंशन यहाँ पर दिया है। तो मैं एक चीज और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग ट्रेनर, स्पीकर और कोच बनने की जर्नी में हैं, तो आप जो है ना अपना एक फीडबैक वीडियो जरूर बनाकर भेजें ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाए, आपको और बेहतर डिलीवरी दे पाए। तो आप सभी लोग प्रॉमिस कीजिए, राइट पी इन द चैट बॉक्स। लास्ट टाइम भी आप सभी लोगों के फीडबैक वीडियो नहीं आए थे, तो आप सभी को अपना फीडबैक वीडियो देना है। सो थैंक यू सो मच। लेट मी स्टॉप माय स्क्रीन शेयर। तो आप सभी यस, लोगों को थैंक अपना यू सो मच फीडबैक वीडियो भूषण जी। बनाना है। और कितने लोग फीडबैक वीडियो यार है, टाइप इन द चैट बॉक्स, जो जो ईमानदारी से देंगे दोस्तों, टाइप इन द चैट बॉक्स में कितने लोग फीडबैक वीडियो, टाइप इन द चैट बॉक्स में। और एक एक्टिविटी करेंगे, देन उसके बाद लेफ्ट करेंगे। एक बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी है सभी के लिए भूषण जी। वाओ, लॉट्स ऑफ पीपल। देखते हैं भूषण जी कितने लोग ग्रेटिट्यूड फील करते हैं आपके प्रति। और इस पे वीडियो बनाएंगे सभी, और हॉरिजेंटल करके बनाएंगे, इस तरह से वर्टिकल नहीं बनाएंगे, हॉरिजेंटल पकड़ेंगे। अगर नहीं करते हैं तो हमारे वीडियो मेकिंग के सेशंस में आप आइए। एंड डेफिनेटली दोस्तों, एक एक्टिविटी, ए वन टूडेज सेशन, दिल से दोस्तों जो आ रहा है, वन वर्ड ओनली, सिंगल वर्ड, क्या आप लिखना चाहेंगे चैट बॉक्स? दिल से लिखिए वन वर्ड फॉर भूषण वशिष्ठ, जो भी आपको आ रहा है आज के इस अवसर। यस, लॉरेंस जी ने थैंक यू लिखा है, सुपर धांसू, थैंक यू वेरी मच सर। अनिल सालवी जी लिख रहे हैं, वाह वंडरफुल फैंटास्टिक वर्ड। राधा देव जी, यस, आप सेशन में आते रहिए राधा देव मैम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अमेजिंग, ऑसम, ग्रेट टॉपिक, वंडरफुल। सो दैट भूषण वशिष्ठ जी, लोग बहुत अच्छे से आपके साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। और अभी आपके मोबाइल
वहां पर आपको एक हार्ट का इमोजी दिखाई देगा। सभी अपने कैमरे को ऑन करेंगे, 1 2 3 बोलूंगा, एक साथ अपने हार्ट वाले इमोजी को ओपन करेंगे, ठीक है ना? तो सब हार्ट आ जाएगा। 1 2 3 बोलूंगा मैं, तभी करना है सुनील कुमार जी, अभी मत करके देख। वहां पर आप भी दिख पाएंगे लोगों को। तो सिर्फ वही आ पाएंगे जिनके कैमरा ऑन है। बाकी मैं एक बार यहाँ पे हाइड कर देता हूं ताकि वो दिखाई ना दे हमारे उसमें। तो जल्द 5 सेकंड के लिए अपने कैमरा को ऑन कर लीजिए सभी, ईच एंड एवरीवन। अपने कैमरा को सभी ऑन, ईच एंड एवरीवन, जल्दी से फास्ट। सिर्फ 5 सेकंड की एक्टिविटी है सभी के लिए। इसका कैमरा भी ऑफ है। रिएक्शन पे जाएंगे सभी, और रिएक्शन पे एक हर्ट का इमोजी है, और 3 बोलते यस, सभी अपना हर्ट का इमोजी लगाएंगे रिएक्शन करके। वाह वंडरफुल। और सभी के स्माइल, स्माइल फेस, स्माइल ईच एंड एवरीवन, यस ईच स्माइल। जल्दी से जिसके कैमरा बंद है वो भी इमोजी लगा सकते हैं, उनके लिए भी है। एक बार फिर से एक्टिविटी करेंगे हम, कि कुछ लोगों को नहीं समझ में आया कैसे करते हैं, फिर से करेंगे, अभी मत कीजिए नहीं तो आपका टाइमिंग रहेगा आउट हो। प्यारी सी एक्टिविटी है, बहुत ही अच्छी। ईच एंड एवरीवन अभी मत कीजिए। एक्सीलेंट, वेलनेस। मैं वेट कर रहा हूं डॉक्टर पीके सिंह। ओपन कैमरा कीजिए दोस्तों, आपके स्माइलिंग फेस आएंगे सभी के, स्माइलिंग फेस आएंगे। 1 2 3 अभी करेंगे सभी, रिएक्शन पे जाएंगे और सबके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल है। और ऐसे करेंगे एक थंब को अपने, ऐसे, यस, या ऐसे करेंगे, हार्ट बनाएंगे, जैसे भी आप करेंगे, जल्दी फास्ट पीपल, ईच एंड एवरीवन, मच ऑल पीपल। और जैसा भी आपको लगा है भूषण ऋषि जी के लिए शुरू से बनाइएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, ये बोनसेज लेना चाहते हैं फ्री के ग्रुप से, आप जरूर से, एक ग्रुप का लिंक मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, उसको आपको करना है। होप सो आप सभी उस ग्रुप में हैं, मुझे पता है, बट फिर भी एक बार मैं आप सभी के लिए उसको शेयर कर देता हूं, आप कनेक्ट हो पाए, क्योंकि उसी में ही आपको देने वाले। अगर पेड ग्रुप में है तो आपको ज्वाइन नहीं करना है। एक्शन टेकर का ग्रुप हमारा है, सारे हमारे इसमें लिंक वगैरह सभी हम के लिए, राइट। सो दैट मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, अगर नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से ज्वाइन कर। एंड थैंक यू सो मच भूषण वशिष्ठ जी, क्या आपने वो सब सेशन लिया। अभी दोस्तों देखो, कर चुके थे, मैं भी चाह रहा था कुछ लोग लेफ्ट कर जाए। मैंने यहाँ पर अपने नोट्स बनाए हैं आज के, इससे ऑलमोस्ट इसमें मैंने कम से कम भी 20 से 25 पॉइंट लिखे हैं, जिसके ऊपर मेरा यूट्यूब के ऊपर 20 से क्लिक करके। यस अनिल सालवे जी, आपने 5 पेज में बनाया होगा। मैं आपको एक स्ट्रेटेजी देता हूँ, एक हैक देता हूँ, जो वीडियो के माध्यम से अपने डे फ्राइडे को ट्रेनर का सेशन मैं लेने वाला हूँ, सोशल मीडिया को हम कवर करेंगे और मैं आपके साथ दूंगा। और जिनके बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं उनको भी हम लेंगे। तो बहुत अच्छी चीजें रहने वाली है। लॉट्स ऑफ लाइन्स ओनली एंड ओनली फॉर यू फ्रॉम आवर साइड, टेनिस गुरुकुल फैमिली एंड आवर लीडरशिप, सो दैट दोस्तों बने रहे। और एक फीडबैक वीडियो का दोस्तों मैं इंतजार कर रहा हूँ। आज इतना पावरफुल पैक सेशन दिया, फुल सेशन अटेंड किया, लिटरली ईमानदारी से बता रहा हूँ, 2 3 सेशन में, बट आज मैंने फुल अटेंशन के साथ में पूरा 100% दिया अपना। यस, थैंक यू भूषण जी, और रियली सो मच, बहुत चीजें आपने सिखाई उनको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग भी जो है ना वंडरफुल हैं। तो आप लोग जब रेस्पॉन्स करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। आपने देखा कि आज गो विद द फ्लो, मैं बहुत पंक्चुअल रहता हूँ टाइम का, तो हमें रहना भी चाहिए। बीइंग ए ट्रेनर, स्पीकर एंड कोच, तो हमें जो है ना बहुत सी चीजों का ध्यान रखना होता है। पर आज आप लोगों के साथ इतनी वंडरफुल जर्नी रही कि कब 10-20 हो गए मुझे पता नहीं चला। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग यस, जब थैंक यू। रेस्पॉन्स करते हैं ना, आज आप लोगों ने कम्युनिकेशन को इतना बेहतरीन बनाया। आज मैं क्लाउड 9 पे हूँ सच में, और मुझे रात को हो सकता है 1 बजे तक नींद भी ना आए, जबकि मैं सोता बहुत, मैं सोने में भी पंक्चुअल हूँ, 10-11 बजे तक मैं सो जाता हूँ, 11 बजे तक। पर आप लोगों ने आज इस सेशन को वंडरफुल बना दिया।
वंडरफुल पार्टिसिपेंट्स। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आप में से एक एक इंसान बहुत अपनी जर्नी, मैं कह रहा हूं कि कहते हैं कि आप विराट को पाने की इच्छा किए हुए हैं, तो चांद सितारे तो आपके हाथ में वैसे ही आ जाएंगे। आप बहुत बेहतर स्थिति पे आने वाले हैं अपने बीते हुए कल से। तो आप लोग, ऑल ऑफ यू आर रियली वेरी वंडरफुल। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। यस, थैंक यू सो मच ऑल माय डियर फ्रेंड। मॉर्निंग के अपने सेशन में और कल इवनिंग में पेड कैनवा का सेशन रहेगा। बने रहे हमारे साथ, हंसते मुस्कुराते रहे, मोमेंट को एंजॉय करते रहे। थैंक यू सो मच एंड दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। नमस्कार।